तो हम लोग श्रीमद् भागवतम का तृतीय सत्र में आज हैं। आप सभी का स्वागत है। और आज हम कल 2 दिन हमने श्रीमद् भागवतम के महात्म्य का चर्चा किया, पहले दिन में, और दूसरे दिन में थोड़ा महात्म्य के बारे में जो कथा थी धुंधुकारी की और गोकर्ण जी की, उस कथा को भी किया। और कल मैंने आपको बताया था श्रीमद् भागवतम के विस्तार से, यानी कि चैप्टर वाइज किस स्कंद में क्या बताया गया है और कौन सी कन्वर्सेशन कहाँ आती है। ठीक है, उसके आगे हम जो है आज समझते हैं। ओके, तो श्रीमद् भागवतम पुराण, सूत गोस्वामी कहते हैं कि ये जो भागवत पुराण है एक सूर्य के समान है ना। और सूर्य जिस तरीके से जब सूर्य निकलता है तो सारी अशुद्ध चीज़ें, बुरी चीज़ें खत्म हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, छिप जाती हैं। उसी तरीके से ये सूर्य, भागवतम को सूर्य बताया गया है। ठीक है, और ये भागवत पुराण एक सूर्य के समान है, बिल्कुल जिस तरह से सूर्य चमकता है। और भगवान कृष्ण के इस धाम से जाने के बाद, तुरंत बाद, ये श्रीमद् भागवतम हमारे सामने उपस्थित हुआ है, सूर्य के समान प्रकट हुआ है। और भगवान अपने साथ धर्म को लेके गए, तो वो धर्म ने कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानदिभि सहा, जब कृष्ण अपने धाम धर्म और ज्ञान के साथ अपने धाम को चले गए, कलौ नष्ट दृश्यम ऐसा पुराणोर का अधुनोदिता। तो कलयुग के दोषों को नष्ट करने के लिए ये पुराण श्रीमद् भागवतम अधुनोदिता, ये श्रीमद् भागवतम उदित हुआ। सूर्य उदय हो जैसे होता है, ऐसे कृष्ण के जाने के बाद ये श्रीमद् भागवतम, जब भगवान श्री कृष्ण गए तो अंधकार फैल गया, यानी कि उस अंधकार को, अज्ञान को हटाने के लिए श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ। तो आगे सूत गोस्वामी कहते हैं, यस्वानुभावम अखिल श्रुतिसारमेकम अध्यात्म दीपम अतितीर्षताम तमो अंधम संसारिणां करुणया पुराण गुह्यम तम व्यास सूनुम उपयामि गुरुम मुनीनाम। मैं व्यासदेव के पुत्र श्री शुकदेव गोस्वामी, जो कृपा करके इस पुराण को बोले और इसके छिपे हुए अर्थ को समझाए, जो वो पुराण जो कि सारे शास्त्रों का सार है। और अगर कोई सुनने के लिए सर्वश्रेष्ठ कोई चीज़ है तो वो ये पुराण है। तो श्रीमद् भागवतम, ये पुराण को बोलने वाले श्री सुखदेव गोस्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। सुखदेव गोस्वामी, पूरे सुखदेव गोस्वामी को ऐसे यहाँ बताया गया कि जैसे कल भी मैंने बताया था कि एक पेड़ में उसके सभी शाखाओं में, उसके तना में, पत्तियों शाखाओं का जो अग्रभाग है, कोपल, वहाँ हर जगह रस होता है, लेकिन उस रस को आप सीधे टेस्ट नहीं कर सकते, है ना। जैसे कि आम है, अगर तो आम अगर आपको टेस्ट करना है तो आप ऐसा नहीं कर सकते कि थोड़ा पत्ती लो, थोड़ा ब्रांच लो, सब मिला के खा लो।
वो टेस्ट नहीं आएगा। जबकि वही टेस्ट जब प्रॉपर मेथड के द्वारा उस आम फल के रूप में हमें मिल जाता है तो उसमें टेस्ट होता है। सेम वे निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखात अमृत संयुतम, ये जो निगम कल्प है, वेद रूपी जो कल्प वृक्ष है, इस कल्प वृक्ष का, और अगर इस सारे वेद वेदांतों को हम एक वृक्ष के समान लें तो इस वृक्ष का जो फल है वो है श्रीमद् भागवतम, यानी कि सारा एसेंस, सारा सार उसमें आ चुका है। श्रीमद् भागवत यानी कि सारे वेद वेदांत उपनिषद पुराण इतिहास जो कुछ भी है सबका सार है श्रीमद् भागवतम। नंबर 1 चीज। उसका दूसरी चीज क्या है कि जब वो फल अगर पका है, जब फल पक जाता है तो उसका टेस्ट बढ़िया होता है, और पकने के बाद अगर वो गिर जाए, पका हुआ फल जब नीचे गिरता है तो फल नष्ट हो जाता है, बेकार हो जाता है। अगर पक चुका है फल और नीचे गिर गया तो बेकार हो गया फिर वो, क्योंकि वो तो फट जाएगा या कंकड़ वंकड़ उसके अंदर घुस जाते हैं। तो वो फल प्रॉपर तरीके से नीचे लाया जाएगा, एक एक व्यक्ति उसको पकड़ के लाए नीचे, मतलब कई लोग खड़े हो तो एक उसको दे ऐसे नीचे आ जाएगा। उसी तरीके से ये श्रीमद् भागवतम रूपी फल गुरु परंपरा में नीचे तक आया है, एकदम नहीं आया है। कृष्ण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से नारद से व्यास से मध्वा, और फिर उसी लाइन में महाप्रभु श्री चैतन्य, और फिर श्रील प्रभुपाद, 6 गोस्वामी सुरील और श्रील प्रभुपाद, और फिर उनके शिष्यों के द्वारा हमको मिल रहा है। यानी कि ये फल डायरेक्टली नहीं गिर रहा है, ये गुरु परंपरा में नीचे तक हम तक आया है, यानी कि उसकी जो मधुरता है वो नष्ट नहीं हुई है। जब गुरु परंपरा में वो नीचे आया है तो उसकी जो मधुरता है वो नष्ट नहीं हुई। नंबर 2। नंबर 3, अगर फल को तोता काट लेता है तो फल का टेस्ट बढ़ जाता है। शुक, ऐसा कहते हैं कि शुक के द्वारा काटा हुआ फल बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। तो ये श्रीमद् भागवतम रूपी फल कैसे आ रहा है? शुक मुखात अमृत संयुत। शुकदेव गोस्वामी के मुख से प्रकट होने की वजह से और ज्यादा स्वादिष्ट रसमय हो गया है। तो ऐसे उन श्रील शुकदेव गोस्वामी के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। तो आज हम चूंकि पहला स्कंद, अभी 2 दिन हमने महात्म्य और ग्लोरीज ऑफ श्रीमद् भागवतम डिस्कस किया। आज 3rd डे है हमारे इस सेशन का। हम लोग स्कंद 1 स्टार्ट करने वाले हैं। ब्रीफली हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, है क्या? तो परीक्षित महाराज की श्रीमद् भागवतम का बैकग्राउंड क्या है कि परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि उनकी मृत्यु 7 दिन में हो जाएगी। तो परीक्षित महाराज इस बारे में सोच रहे थे कि उन्होंने किस तरीके से और शमीक ऋषि के गले में सर्प को डाल दिया, मरे हुए सर्प को, और इस बात को सोच के वो अपने आप में उदास थे कि ये सही नहीं किया मैंने। और यही सोच रहे थे कि तभी उनको शमीक ऋषि के द्वारा भेजे गए व्यक्ति के द्वारा ये मैसेज मिला कि आपका, एक्चुअली वो अपने आप में भी ऐसे सोच रहे थे कि इस तरह से मैंने एक ब्राह्मण का अपमान किया है तो मेरी मृत्यु हो जानी चाहिए, और उस ब्राह्मण के अपमान करने के फलस्वरूप अग्नि आए और मुझे जला दे। परीक्षित महाराज अपने आप में इस तरह से सोच रहे थे। तभी गुरुमुख, जो कि शमीक ऋषि ने भेजा हुआ था कि आप जाके परीक्षित महाराज को ये बता के आए कि आपको श्राप दे दिया है मेरे पुत्र श्रृंगी ने। तो श्रृंगी ने क्या श्राप दिया कि 7 दिन के अंदर तक्षक नाग आके आपको काट लेगा। और अब यही चीज यहां समझने वाली है कि इतना भी बड़ा कोई
दंड देने वाली बात नहीं थी, है ना, लेकिन कोई बात नहीं, उस जो कार्य उन्होंने किया था उसका दंड मृत्यु दंड है, इतना बड़ी गलती नहीं थी। लेकिन चूंकि वो श्रृंगी ऋषि जो थे वो अभी नया नया बालक था, उसका ज्ञान नया नया था, उसको वो मैच्योरिटी नहीं थी कि इस शक्ति को कहाँ यूज़ करना है। कई बार जब इमेच्योर व्यक्ति के पास पावर आ जाती है तो वो उस पावर को मिसयूज़ कर लेता है, उसको गलत जगह यूज़ कर लेता है कि नहीं, गलत जगह। तो इसीलिए बिना मैच्योरिटी के पावर देना भी सही नहीं है, लेकिन वो कर दिया। परीक्षित महाराज ने इस बात को सुना और उन्होंने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अच्छा, अगर कोई व्यक्ति बढ़िया आराम से राजा हो, बढ़िया सबका अच्छा भला करने वाला राजा हो, और उसे अचानक से पता चले भाई आपको मृत्यु दंड दे दिया, तो उसका तो दिमाग ही खराब हो जाएगा। बोले अरे यार, इतनी बड़ी गलती थोड़े ना हमने करी थी। तो परीक्षित महाराज ने ऐसे नहीं सोचा। परीक्षित महाराज ने क्या सोचा कि देखिए, भगवान का सिस्टम ऐसा है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी मृत्यु के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं आती। द मोस्ट अनसर्टेन थिंग इन द वर्ल्ड इज सर्टेनिटी ऑफ डेथ। मृत्यु निश्चित तो है, लेकिन सबसे बड़ी निश्चित चीज क्या है इस संसार में? मृत्यु होनी है, लेकिन कब होनी है ये सबसे बड़ी अनिश्चितता है, किसी को नहीं पता। कोई भी मोबाइल का ऐप ऐसा नहीं है जो आपको बता दे कि भाई आपकी मृत्यु इस दिन होगी, रेडी हो जाओ, सारी विल बना के रखो, सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म करके रखो, 2-4 दिन और बचे हैं ना। लेकिन परीक्षित महाराज ने कहा देखिए, भगवान, अब एक व्यक्ति सोचेगा अरे यार मैंने इतनी सारी भक्ति करी, इतना सारा भजन करा, और मेरे को मिला क्या? लो, मेरे को श्राप दे दिया, भगवान ने मेरी रक्षा भी नहीं करी। नहीं, परीक्षित महाराज ने ऐसे नहीं सोचा। परीक्षित महाराज ने सोचा कि देखिए, भगवान की कितनी बड़ी कृपा मेरे ऊपर हुई कि लोगों को मृत्यु के बारे में पता नहीं चलता, मुझे पता चल गया। और तो और दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे पास 7 दिन है, फुल श्योर, आई एम कंप्लीटली श्योर कि मेरे पास 7 दिन है, मैं 7 दिन से पहले नहीं मरूंगा। परीक्षित महाराज को पता चल गया कि वो 7 दिन तो नहीं मरेंगे वाले भाई। ये अच्छी बात है ना, जस्ट सी द थिंग्स फ्रॉम ए डिफरेंट एंगल। एक व्यक्ति को अरे तुम 7 दिन में मर जाओगे, अरे यार ऐसे कैसे बोल रहे हो, इतना गलत बोल रहे हो, ऐसा श्राप दे रहे हो, हैं? तो वो देख रहे हैं मैं 7 दिन में। लेकिन परीक्षित महाराज उस तरफ से देख रहे हैं, दूसरे एंगल से, कि देखिए अभी तक तो मुझे गारंटी नहीं थी कि मैं 7 दिन या 7 घंटे क्या 7 मिनट क्या 7 सेकंड भी अगर मैं जिंदा रह जाऊं, कोई गारंटी है? अभी अभी मैं बात कर रहा हूं, अभी अभी मेरी मृत्यु हो सकती है। बोले वो कथा में मरने की बात बोल रहे थे, मर ही गए। तो कोई भी व्यक्ति कभी भी मर सकता है, 7 सेकंड भी नहीं है। आई एम नॉट श्योर कि मेरे पास 7 सेकंड है, कोई कह नहीं सकता। लेकिन परीक्षित महाराज ने इसको दूसरे तरीके से समझा कि भाई बहुत अच्छी बात होगी, 7 दिन तो हैं, अब 7 दिन से पहले नहीं मरने वाले, अब क्या करना है 7 दिन में? ये भगवान ने मुझे अपॉर्चुनिटी दे दी कि जीवन में जो किया सो किया, लेकिन अब 7 दिन मुझे दे दिए कि मैं अपना जीवन सुधार सकता हूं और भगवत धाम जाने का प्लान कर सकता हूं। ये बात हो गई। निकल पड़े कहां? ये पता करने कि इन 7 दिनों में सबसे बढ़िया काम कौन सा करे। बोले एक जगह मैंने पूछा कि अगर ऐसा किसी को पता चले कि 7 दिन में मरने वाले हैं, कौन सा काम करना चाहिए? तो एक व्यक्ति बोला मैं तो जाके सारी लोन वाली कंपनियों से लोन लेके और पूरा घूम घाम के आऊंगा, पूरी दुनिया में 7 दिन में घूम लूंगा। ठीक है भाई, अगले जन्म में कर्ज चुकाने पड़ेंगे। तो परीक्षित महाराज ने यही चीज जाके पता करनी चाहिए, तो ऋषियों के पास गए, तो सारे ऋषियों ने उनको कुछ ना कुछ उपाय बताया। ठीक है, तो बहुत सारी विधियां हैं, तपस्या करने की, यज्ञ करने की, योग करने की, दान देने की, और कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो।
तो इस तरीके से वो लोग वहां पे सोच रहे थे, विचार कर रहे थे, मंथन कर रहे थे। तभी वहां क्या हुआ कि व्यासदेव के महान पुत्र शुकदेव गोस्वामी वहां पर पहुंच गए। कैसे पहुंच गए? यदच्छया, अपने आप, है ना, बाय द विल ऑफ प्रोविडेंस, भगवत इच्छा से वहां पर पहुंच गए। ठीक है। और तो भगवत इच्छा से वहां पर सुखदेव गोस्वामी, ऐसा कोई प्लानिंग नहीं थी कि ऐसे तुम वहां पहुंच जाना, फिर मैं वहां आ जाऊंगा, फिर हम लोग बैठ के बढ़िया प्रोग्राम करेंगे, 7 दिन कथा होएगी, मजा आएगा, प्रसाद बटेगा, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं था वहां पे। वो यदृच्छया, शब्द आ रहा है यदृच्छया, वो अपने आप वहां भगवत इच्छा से वहां पहुंच गए। परीक्षित महाराज ने बड़े सम्मान के साथ, एक्चुअली में जैसे ही परीक्षित महाराज वहां पे सब चर्चा चल रही थी, सुखदेव गोस्वामी जब आए वहां, सुखदेव गोस्वामी व्रक्त चूड़ामणि बिल्कुल नील वर्ण ऐसे ही घूमते रहते जंगल में। तो वहां से जा रहे होंगे तो गांव के और जंगल के जो बच्चे होंगे, जो लोग होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये तो कोई पागल वागल है, क्योंकि नग्न अवस्था में ऐसे विरक्त वैराग्य के जैसे घूमता रहता है, क्या है, कौन है। तो लोग उनका मजाक बना रहे थे, कोई उनको पत्थर मार रहा था, कोई उनके पीछे हंस रहा था। ये उनको दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने धुन में जा रहे थे। तो सब उनके पीछे पीछे चल रहे थे लोग और उनका मजाक बना रहे थे, और सुखदेव गोस्वामी आगे आगे जा रहे थे। और जैसे सुखदेव गोस्वामी उस सभा में पहुंचे जहाँ पे परीक्षित महाराज और बहुत सारे लोग, वहाँ पर ऋषि मुनि सब चर्चा कर रहे थे कि अंतिम में करने वाला सबसे श्रेष्ठ काम कौन सा है। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ पहुंचे, सब समझ गए। वहाँ पे कोई पहले फोटो नहीं चलती थी कि ऐसे ऐसे करके फेसबुक प्रोफाइल में देखा था कि यही है सुखदेव गोस्वामी, या न्यूज़ में आया था, नहीं। पर वो अपने आप समझ गए कि ये कोई महान संत हैं, कोई महान व्यक्ति है। कुछ लोग जानते होंगे तो उन्हें पता चल गया, लेकिन कुछ नहीं भी जानते होंगे तो उन्होंने अपने आप उनके तेज को, क्योंकि जो बच्चे थे, जो गांव के लोग थे, उनके अंदर वो लेवल नहीं था, तो वो नहीं समझ पाए उस व्यक्ति की महानता को, लेकिन ये लोग समझ गए, है ना। तो हर व्यक्ति नहीं समझ पाता है। कई बार जैसे एक आर्मी वाला अगर सिविल ड्रेस में भी ट्रेन में बैठा हो और दूसरा आर्मी वाला भी नॉर्मल ड्रेस, सिविल ड्रेस में हो, तो ये उसके क्रियाओं को, एक्टिविटीज को देख के समझ जाता है कि ये भी आर्मी का ही व्यक्ति लग रहा है। तो ये साधु महात्मा समझ गए कि बहुत कोई पहुंची हुई चीज है, ये जो व्यक्ति आए हैं, ही इज अ वेरी ग्रेट पर्सनैलिटी। सब ने उनको अपने आप उठ के खड़े हो गए, उनके सम्मान में अपने आप सबने उनको एक जगह आसन दे दिया, सबसे श्रेष्ठ आसन दे दिया। परीक्षित महाराज ने बड़े सम्मान से उनको स्वागत किया, उनको प्रणाम किया और उनसे प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा? अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्येह यत्कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा यच्छ्रोतव्यम् अथ जप्यं यत्कर्तव्यं निर्भि प्रभो स्मृतव्यं भजनीयां वा ब्रूहि यद वा विपर्याम्। अतः पृच्छामि, मैं आपसे पूछता हूँ, प्रश्न कर रहा हूँ, क्या संसिद्धिम योगिनाम परमम गुरुम, कि परम ज्ञान और परफेक्शन, पूर्णता को प्राप्त करने वाला वो साधन कौन सा है, सबसे बढ़िया साधन कौन सा है। सबसे बढ़िया, पहले तो ये बताइए कि परफेक्शन क्या है, और ये बताइए कि उस परफेक्शन को प्राप्त करने का साधन क्या है, और यत् श्रोतव्यम, क्या सुनना चाहिए। देखिए बिल्कुल क्लियर क्वेश्चन आ रहा है। यत् श्रोतव्यम, सुनना क्या चाहिए, अथो जप्यम, जपना क्या चाहिए, किस चीज का जप करना चाहिए, और यत् कर्तव्यम, कार्य क्या करना चाहिए, और स्मरण क्या करना चाहिए, स्मृतव्यम, भजनीयम, किस चीज का भजन करना चाहिए, ये आप मुझे बताएं, है ना। क्या, किसकी पूजा करनी चाहिए, किसके स्मरण करना चाहिए, क्या सुनना चाहिए, क्या जप करना चाहिए, और तो और क्या बताइए, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी बताइए,
और जो नहीं कहना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए वो भी बताइए, जो नहीं जपना चाहिए वो भी बताइए, जो नहीं स्मरण करना चाहिए वो बताइए, जो नहीं पूजा करना चाहिए वो भी बताइए। क्या सुनना है वो बताएं, क्या नहीं सुनना है वो भी बताएं, क्या जप करना है वो भी बताएं, क्या नहीं करना है वो भी बताएं, ठीक है, क्या स्मरण रखना है क्या नहीं रखना है वो भी बताएं, किसकी पूजा करनी है किसकी पूजा नहीं करनी है वो भी बताएं। तो परीक्षित महाराज, मतलब मृत्यु के समय, अब जिस व्यक्ति की मृत्यु निश्चित है, तो हम सभी की शायद निश्चित है, मेरी तो है, तो जिसकी भी मृत्यु निश्चित है उस व्यक्ति के लिए करने योग्य काम कौन सा है, ये प्रश्न है बेसिकली। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुन के सुखदेव गोस्वामी बड़े प्रसन्न हुए। तो बोले, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मृत्यश्च ताभ्ययम्। सबसे बड़ा परफेक्शन, अल्टीमेट परफेक्शन क्या है कि भगवान ईश्वरो हरि, भगवान हरि के चरणों को प्राप्त करना। और सबसे बड़ा पूर्णता, परफेक्शन क्या हुआ, भगवान हरि के चरणों को प्राप्त करना, ये सबसे बड़ी पूर्णता है। हो सकता है हमको लगता हो कि न्यूयॉर्क में एक घर बना के आराम से बढ़िया फार्म वार्म लेके, बीच में घर, चारों तरफ ग्रास हो, पूरा वही पूर्णता है। 10-12 सर्वेंट लगे हों, अरे वाह, सुबह बेड टी, रात को बढ़िया डिनर, यही पूर्णता है ना। भागवतम ये नहीं कह रही। तो बोले अरे प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं मैं, यही परफेक्शन है, वो भी नहीं है। मैं अंबानी जैसे अमीर बन जाऊं, वो भी पूर्णता नहीं है। पूर्णता क्या है, भगवान हरि के चरण को प्राप्त करना, अल्टीमेट परफेक्शन ऑफ लाइफ, इसको ध्यान देना है। इसीलिए तो जो साधु होता है, जिसको भगवान के चरण प्राप्त हो चुके होते हैं, उसके लिए सब चीज़ें बिल्कुल पत्थर के समान होती हैं। उसको लगता है क्यों परेशान हो रहा है बाबा पैसे के लिए, है धन दौलत, उसके लिए कोई नहीं है। क्यों? द अल्टीमेट परफेक्शन इज तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि। हे भारत, परीक्षित महाराज को कह रहे हैं कि हे राजन, सबसे बड़ी चीज है भगवान के चरणों को प्राप्त करना। और कैसे मिलेंगे वो चरण, मिलेंगे कैसे, हाउ इज इट अकम्प्लिश्ड? सो दैट इज अकम्प्लिश्ड बाय हियरिंग एंड चैंटिंग द नेम ऑफ कृष्णा, द पास्ट टाइम ऑफ कृष्णा। श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यश्च, 3 चीजें, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। 3 चीजें बताई। श्रोतव्य, सुनना चाहिए, कीर्तितव्यश्च, कीर्तन करना चाहिए, जप करना चाहिए, बोलना चाहिए, और स्मृतव्यश्च, स्मरण करना चाहिए। क्या चीज? वो भगवान हरि कृष्ण के लीलाओं को, नाम को, रूप को, उनके गुणों को स्मरण करो, उनको सुनो, उनको जप करो। तो प्रोसेस क्या है? श्रोतव्यः, नेक्स्ट थिंग क्या है? कीर्तितव्यः, नेक्स्ट थिंग क्या है? स्मृतव्यः। यही सीक्वेंस भी है, क्योंकि जब तक सुनेगा नहीं तो बोलेगा क्या। अब अमेरिका में कोई गाना चलता है, बड़ा फेमस है, नंबर 1 है। अब इंडिया में किसी ने सुना नहीं तो थोड़ी ना लोग गुनगुनाएंगे उसको, बताइए। जब उसके बारे में सुनेंगे तब तो वो जबान से निकलेगा। तो जब तक हरि कथा सुनेंगे नहीं तो हरि कथा निकलेगी कैसे? जब तक हरि नाम सुनेंगे नहीं तो हरि नाम बोलेंगे कैसे? तो श्रोतव्य, कृष्ण कथा, कृष्ण कीर्तन को सुनिए, फिर उसको कीर्तन कीजिए। और जब इस तरह से आप सुनेंगे, कीर्तन करेंगे, तो उस चीज का स्मरण अपने आप रहेगा। स्मरण कीजिए। पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम कथामृतं श्रवण पुटेषु संभ्रतम् पुनति ते विषया विदूषितास्यं वर्जन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। जो लोग, अब उन लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो लोग पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम, जो लोग भगवान की लीलाओं का रसपान करते रहते हैं, वो लोग, और उनके भक्त
भगवान के भक्त उनके कानों में भगवान की लीला को हमेशा रिसीव करते हैं, सुनते हैं, और इस वजह से जो कुछ भी हृदय में अशुद्धि होती है वो खत्म हो जाती है, शुद्ध हो जाती है, और वो भगवान के चरणों को प्राप्त करते हैं। पिबंती ये भगवत आत्मनः सताम, भगवान के भक्त भगवान की कथाओं का रसपान, कथामृतम श्रवण पुटेषु समृतम, कथामृतम, कथा का अमृत श्रवण सुनते हैं, पुटेषु, श्रवण पुटेषु, इसको बोलते हैं श्रवण पुट, यानी कि कान का जो ये कप है ना, इसको बोलते हैं श्रवण पुट। तो जो लोग भगवान की कथा अमृत को इस कान के कप में धारण करते हैं, समृतम रखते हैं, पुनन्ति ते विषय विदूषितास्यम, उनके हृदय में विषय खत्म हो जाता है। जो विदूषित, जो हृदय में गंदगी है, विषय रूपी वासना रूपी जो गंदगी है, वो गंदगी खत्म हो जाती है। वर्जंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, और क्या हो जाता है, भगवान तच्चरण सरोरुहांतिकम, भगवान के कमल रूपी चरण, चरण कमल उसको प्राप्त हो जाते हैं, है कि नहीं। तस्मात् सर्वात्मा राजन हरिर सर्वत्र सर्वदा, श्रोतव्या कीर्तितव्यश्च स्मृतव्यो भगवान निर्णाम। दूसरा श्लोक में कह रहे हैं कि अरे राजा, ओ राजन, तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा, हमें सर्वत्र, ऑल टाइम्स, सर्वदा, ऑल प्लेसेस, हर समय हर जगह, और बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के, बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के क्या करना चाहिए व्यक्ति को, श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मृतव्य भगवान निर्णाम, व्यक्ति को हमें सुनना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, गुणगान करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, किसका, हरि ही। तस्मात् सर्वात्मा राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा, उन हरि का हमेशा स्मरण, हमेशा गुणगान सुनना चाहिए, गुणगान करना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, और पूरी अटेंशन के साथ मन उनमें लगा, मन लगा के सुनो, मन लगा के कथा सुनो, मन लगा के कीर्तन जप करो, और मन लगा के मन में उनका स्मरण करो, सर्वत्र सर्वदा, हमेशा हर जगह। इस तरीके से बताया। तो राजा ने सोचा कि आपने मुझे बताया है कि मुझे सुनना चाहिए, जप करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए, क्या चीज़ें, भगवान के गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं हैं, कृष्ण के रूप गुण लीला को मृत्यु के समय हमें सुनना चाहिए, स्मरण करना चाहिए, बोलना चाहिए। तो हे सुखदेव गोस्वामी, मैं आपसे सबसे पहले, अब आपने बताया है कि सुनना चाहिए, तो भैया हमें बताओ, कथा सुनाओ। फिर जब आप कह रहे हो कि सुनना चाहिए तो सुनाओ कथा। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या पूछता हूँ, कि आप मुझे उन भगवान कृष्ण की माया शक्ति के बारे में बताएं। उसके बाद पहले आप माया शक्ति के द्वारा की हुई लीलाओं के बारे में बताएं, फिर मैं आपसे भगवान की गोवर्धन उठाने वाली जैसी लीलाएं जो कि चित्त शक्ति के द्वारा होती हैं, उनके बारे में भी प्रश्न करूंगा, पूछूंगा। और इस तरीके से जो है विचार करते हुए राजा परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न पूछा। किस बारे में, पुरुषावतारों के बारे में, पुरुषावतारों के बारे में, यानी कि माया शक्ति के बारे में, यानी कि सृष्टि कैसे हुई। तो पहले सृष्टि की रचना के बारे में प्रश्न आया है। भागवत, कल मैंने बताया था भागवतम में अनेक कन्वर्सेशन है ना। तो जो सबसे पहली कन्वर्सेशन है सूत और सौनक ऋषियों की, उस कन्वर्सेशन में भी पहले पुरुषावतारों के बारे में बात हुई है। जो सुखदेव परीक्षित कन्वर्सेशन है उसमें भी परीक्षित महाराज ने पहले पुरुषावतारों के बारे में पूछा है। विदुर मैत्रेय संवाद में
जो है विदुर जी ने मैत्रेय जी से पहले पुरुष अवतारों के बारे में पूछा है। इसलिए कभी भी सृष्टि की लीला को बाईपास नहीं करना चाहिए। कई लोग सोचते हैं अरे भागवतम में पहले दूसरे तीसरे स्कंद में अरे इतना क्या, अरे बाबा सीधे कृष्ण लीला पढ़ना चाहिए ना। लोग कहते, कई लोग सोचते हैं अरे क्या 9 स्कंद में, सीधे अपन कृष्ण लीला पढ़ेंगे, सीधे डायरेक्ट एंट्री 10th कैंटो, नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने कभी ऐसा रिकमेंड नहीं किया प्रॉपर में, क्योंकि जब परीक्षित महाराज पहले पुरुषावतार, सृष्टि भी भगवान की लीला है, उसको भी समझना चाहिए और पहले उसी को समझना चाहिए, क्योंकि तभी तो परीक्षित महाराज, विदुर जी, शौनक ऋषि सब पहले इसी के बारे में जानना चाहते हैं। तो पहले परीक्षित महाराज ने उनसे पूछा पुरुषावतारों के बारे में, फिर उनसे पूछा भगवान कृष्ण की और लीलाओं के बारे में। इस तरीके से भगवान परीक्षित महाराज के प्रश्नों से प्रसन्न होकर सुखदेव गोस्वामी ने उनको इस भागवत पुराण को बताया। ठीक है, ये भागवत पुराण सारे वेदों का सार है। सबसे पहले नारायण ने इस भागवत पुराण को ब्रह्मा जी को पहले कल्प में सुनाया था। कैसे सुनाया था? 4 श्लोकों में, और इसी 4 श्लोकों को कहा जाता है चतुश्लोकी भागवतम। ब्रह्मा जी अपने प्रिय पुत्र नारद जी को बाद में यही भागवत पुराण सुनाए। और कैसे सुनाए? भगवान ने तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोक में सुनाया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को 10 लक्षणों के साथ विस्तार से सुनाया। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषण ऊतया मनवंतर ईशानुकथा निरोध मुक्ति आश्रया, ये 10 चीजें। और फिर यही जो 4 श्लोक में बताया था वही इनको नारद जी को थोड़ा और विस्तार से समझाया गया ब्रह्मा जी के द्वारा। फिर नारद जी ने यही चीज सरस्वती नदी के किनारे व्यासदेव को समझाई, और जो है व्यासदेव ने ये कथा मुझे बताया। कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी बोल, क्योंकि व्यासदेव के पुत्र हैं, तो ये कथा व्यासदेव जी ने मुझे सिखाई। अब मैं ये कथा आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए ये कथा आपको सुनाता हूं। सुखदेव गोस्वामी बोले कि ये पुराण में 10 विषय हैं। ठीक है, अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया मनवंतर ईशानु कथा निरोध मुक्ति आश्रय। ये श्लोक हमें याद कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम भागवतम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो कोई पूछे भागवतम में बात, अगर जैसे किसी नया व्यक्ति मिल गया आपको, बिल्कुल ही मतलब बिल्कुल ही, उससे आपने कहा कि उसने आपसे पूछा कहाँ से यार, बोले भागवत सुनने गए थे। क्या है ये भागवतम, क्या होता है, क्या है ये? तो उसको आप समझा तो सको कम से कम मोटा मोटा कि भैया ये 10 चीज है भागवतम में बताएगी। कोई भी किताब है तो उसमें होता है ना कि भैया क्या क्या टॉपिक है इस बुक के अंदर, तो बोले ये 5 टॉपिक हैं या ये 8 टॉपिक हैं। तो भागवतम में 10 टॉपिक हैं, गीता में 5, भागवतम में 10। तो वो 10 टॉपिक क्या हैं, यही इस श्लोक में बताया गया है कि क्रिएशन सर्ग, सेकेंडरी क्रिएशन विसर्ग, और सर्ग अत्र सर्ग विसर्गश्च, कल भी बताया था स्थानम पोषणम ऊतया, स्थान पूरा धरती का, पूरा भूमंडल का भूगोल, जियोग्राफी, पोषण भगवान किस तरीके से जीवों की का पोषण करते हैं। जो साधारण जीव हैं भगवान की भक्ति नहीं करते उनका भी पोषण करते हैं, जो भक्त हैं उनका स्पेशली पोषण करते हैं। ऊतया जो पुरानी वासनाएं हृदय में रहती हैं उनका जो प्रभाव पड़ता है उसके बारे में। और अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानम पोषणम ऊतया, 5 चीज हो गई। और मनवंतर ईशानु कथा, मनवंतर कथा, एक एक मनवंतर में कौन कौन सरकार चलती है, कैसे मनवंतर होता है। मनवंतर ईशानु कथा, भगवान और भगवान के भक्तों की कथाएं हैं। और सूर्यवंश चंद्रवंश उसी में आता है। मनवंतर ईशानु कथा, निरोध मुक्ति 7 हो गया, निरोध मुक्ति आश्रया, तो मुक्ति और भगवान का 4 तरह की प्रलय, निरोध माने 4 तरह की प्रलय होती है, उसके बारे में। मुक्ति, कैसे व्यक्ति मुक्ति प्राप्त कर सकता है, इस संसार से कैसे निकल सकता है। मुक्ति आश्रया, अल्टीमेट सहारा क्या है, शेल्टर, वो भगवान स्वयं कृष्ण है। तो इस तरीके से 10मस्य विशुद्धि अर्थम नवानाम इह लक्षणम। अब ये अगला श्लोक इंपॉर्टेंट है। 10मस्य विशुद्धि अर्थम नवानाम इह लक्षणम वर्णयन्ति महात्माना
श्रुतेन्द्रनाथ चांजसा। जो भगवान के भक्त होते हैं वो इसको समझते हैं कि ये 10 विषय हैं, जिनमें से 10वां सबसे प्रमुख है और 9 उसके बारे में बताए गए हैं, है ना। दशम विशुद्धि अर्थम नवानाम यह लक्षणम, 9 विषय उसके लक्षण हैं, ठीक है। और विदुर और मैत्रेय के संवाद हुआ, 9 विषय। 10वां विषय हमारा लक्ष्य है समझना। 10 विषय बताए भागवतम में, तो जो 10वीं चीज है वो हमारा लक्ष्य है, अल्टीमेट लक्ष्य है समझना उस विषय को। लेकिन जो 9 चीजें हैं वो उसके बारे में है, उसको जब 9 को समझेंगे तब 10वें को समझ पाएंगे, ठीक है। ओके, तो इस तरीके से इस पुराण की रचना है। और जीव गोस्वामी ने, अच्छा ओके, तो पुराणों को 18 पुराण की कैटेगरी में रखा गया। 18 पुराण हैं और जो प्रमुख हैं प्राइमरी, फिर 18 ही सेकेंडरी पुराण हैं। और हर पुराण में लगभग ये 10 बातें बताई जाती हैं। और जो छोटे द्वितीयक पुराण हैं उनमें 5 टॉपिक होते हैं, मेन पुराण में 10 टॉपिक होते हैं। तो तीसरे स्कंद से लेके 12वें स्कंद तक, अब मैं आपको यहाँ से थोड़ा भागवतम, एक तो होता है सिंपल कथा स्टोरी बताते चले जाओ, मैं थोड़ा आपको और भी डिटेल बताऊंगा भागवतम के बारे में, तो आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तीसरे स्कंद से 12वें स्कंद तक शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ने हर स्कंद को एक टॉपिक के नाम से सिलेक्ट किया है कि इस स्कंद में ये टॉपिक है। जीव गोस्वामी ने इसको अलग नाम दिए हैं, लेकिन जीव गोस्वामी के अनुसार हर स्कंद, मतलब किसी एक स्कंद को, ये कई लोग ऐसा बोलते हैं कि एक स्कंद में ये बताया गया है वो बताया गया, ऐसा नहीं है। हर स्कंद में हर चीज़ है, पर समझने के लिए कभी कभी कह दिया जाता है, ठीक है। श्रीमद् भागवतम दिव्य ग्रंथ है और भगवान भक्ति, इसी की इसमें चर्चा होती है, ठीक है। ओके, तो 10 विषय के बारे में मैंने आपको बता दिया। इसके बाद अगला टॉपिक है, चलो ओके ठीक है। तो पहले स्कंद में श्रीमद् भागवतम, पहले स्कंद में 3 चीजें बताई गई हैं, उसमें 19 अध्याय हैं, ठीक है। स्कंद 1, ओके। तो पहले स्कंद में 3 चीजें हैं बेसिकली। पहली है पहले अध्याय से तीसरे अध्याय तक श्रीमद् भागवतम का मेन सब्जेक्ट मैटर। भगवान कृष्ण उत्तम, जो सबसे पहले 3 अध्याय में क्या बताएंगे कि हाईएस्ट परफेक्शन है कृष्ण को प्राप्त करना, और उनको प्राप्त करने का हाईएस्ट प्रोसेस है, सबसे उत्तम साधन है भक्ति योग। दूसरी चीज पहले स्कंद में आती है श्रीमद् भागवतम की रचना की कहानी, कैसे श्रीमद् भागवतम प्रकट हुआ, है ना। व्यासदेव किस तरीके से उदास थे, समझ नहीं पा रहे थे, फिर नारद जी ने कैसे, वो पूरा विस्तार से कथा आती है 4थे अध्याय से लेके 12वें अध्याय तक। ये दूसरा टॉपिक है पहले स्कंद में। और फिर श्रीमद् 17 और 19, 17 से 19 में श्रीमद् भागवतम सुखदेव गोस्वामी के द्वारा परीक्षित महाराज को कैसे सुनाई गई, कैसे ये लोग मिले।
तो ये चीज़ उसमें श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में 3 चीज़ें आएंगी। पहले 3 अध्याय में आएगा कि कृष्ण सबसे उत्तम साध्य है और सबसे उत्तम साधना है कृष्ण की भक्ति करना। दूसरा टॉपिक है श्रीमद् भागवतम की रचना कैसे हुई, ठीक है। और तीसरा है सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज की मीटिंग कैसे हुई, ठीक है। तो सब्जेक्ट मैटर जो है उत्तम साध्य, तो उत्तम साध्य भगवान श्री कृष्ण, प्रभुपाद जी बार बार लिखे, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, है ना। तो सारे अवतारों, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सारे अवतारों का स्रोत, मूल अवतारी कृष्ण है, ठीक है। तो राम, नरसिंह, वामन, वराह, इन सभी अवतारों का स्रोत कौन है? कृष्ण है, ठीक है। और उन उत्तम साधना, उन कृष्ण को प्राप्त करने की सबसे बढ़िया विधि है, सबसे श्रेष्ठ विधि है भक्ति, कर्म, ज्ञान, योग। इन सबसे ऊपर कर्म योग से, ज्ञान योग से, अष्टांग योग से, देवी देवताओं की पूजा, इन सबसे श्रेष्ठ चीज है कृष्ण की भक्ति करना, ठीक है। तो पहले 3 श्लोक उसमें मंगलाचरण कहा जाता है। तो मंगलाचरण में पहले 3 श्लोक में, पहले श्लोक में भगवान की महानता और उनके दिव्य गुणों के बारे में बताया गया है। दूसरे श्लोक में भागवतम की शक्ति के बारे में बताया गया है, किस तरीके से भागवतम भगवान के हृदय को आकर्षित करती है, कैसे हम भगवान के हृदय को आकर्षित कर सकते हैं। और तीसरे श्लोक में भागवतम की मधुरता के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो मंगलाचरण में 3 चीज़ें बताई गई हैं। वैसे चैतन्य चरितामृत में आता है कि मंगलाचरण में विषय वस्तु और प्रणाम और आशीर्वाद 3 चीज़ें बताई जाती हैं कि इस ग्रंथ में हम क्या रखने वाले हैं, क्या इसकी विषय वस्तु है, और हमारे गुरु भगवान इनको प्रणाम करते हैं, और तीसरी चीज़ पढ़ने वालों को आशीर्वाद की वो लोग समझें, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 3 श्लोक आते हैं, है ना। जन्माद्यस्यताय, जिसमें बताया गया है कि सब कुछ जो है भगवान से ही निकला है, ठीक है। जन्माद्यस्यता, जो कुछ भी है वो भगवान से ही निकलता है। और एक मधुरता के बारे में मैंने बताया ना, निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखमुखाद्वयी, कि सारे शास्त्रों का फल है, रस है, और सुखदेव गोस्वामी के मुख से प्राप्त होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा मधुर है। तो सेटिंग क्या चल रही है कि नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषि सूत गोस्वामी से ये चर्चा कर रहे हैं। 6 प्रश्न उन्होंने पूछे, ठीक है। पहला प्रश्न, अब ये 6 प्रश्न, मतलब कुछ चीज़ें हम भागवतम सुने तो हमें हमेशा पता होनी चाहिए। जैसे मैंने एक चीज़ बताई आपको, 10 टॉपिक भागवतम के पता होने चाहिए, है ना। कितने स्कंद हैं? 12। कितने श्लोक हैं? 18,000। कितने चैप्टर हैं? 335। ये जनरल नॉलेज है भागवतम का। तो भागवतम शुरुआत कैसे होती है? 6 प्रश्नों से। वो 6 प्रश्न कभी भी कोई भी पूछे, हमको हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है, प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के 9वें श्लोक में पूछा गया है कि व्हाट इज द हाईएस्ट गोल। मनुष्य के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बढ़कर प्राप्त करने वाली चीज कौन सी है? सबसे बढ़कर अगर कोई चीज हम प्राप्त कर सकते हैं तो वो कौन सी चीज है? दूसरा प्रश्न, सारे शास्त्रों का सार क्या है? पहले स्कंद के पहले अध्याय के 11वें श्लोक में प्रश्न है कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। बहुत सारे शास्त्र है, कितने पढ़ेंगे भैया, इतनी तो हमारी उम्र निकल जाएगी। तो आप सार बताओ क्या है, एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स। पहला प्रश्न तो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारे जीवन में सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द हाईएस्ट गोल फॉर ह्यूमैनिटी। दूसरा, सारे शास्त्रों का सार क्या है। अब आप लोग ये कोर्स में आए हैं
भगवान की प्रभुपाद कृपा से हम लोग इस कोर्स को पूर्ण करने का प्रयास कर रहे हैं। 30 दिन का कोर्स है, तो 30 दिन में एटलीस्ट हमको ये 6 प्रश्न तो पता होने चाहिए। 6 प्रश्न, उनके 6 उत्तर, है ना, कि क्या प्रश्न वास्तव में, क्योंकि जो कन्वर्सेशन है, भागवतम क्या है, कन्वर्सेशन है। कन्वर्सेशन स्टार्ट ही इन 6 प्रश्नों से हो रही है, तो वो इनिशिएटिंग क्वेश्चंस तो हमें पता होने चाहिए ना। नहीं तो कोई कहेगा क्या सुना, कुछ नहीं सुना, ये नहीं पता कि बात क्या चल रही थी। तो बात क्या चल रही थी, मतलब कि हम जो चर्चा करेंगे 18,000 श्लोकों में, उसमें वास्तव में चर्चा चल क्या रही है, तो चर्चा इन्हीं 6 प्रश्नों के उत्तरों के बारे में चल रही है। फिर इसमें अंदर अंदर और सब निकल के आएगा। तो शुरुआत के यही 6 प्रश्न हैं, तो इनको हमें पता होना चाहिए। पहला, व्हाट इज द हाईएस्ट गोल फॉर ह्यूमैनिटी। दूसरा, एसेंस ऑफ ऑल द स्क्रिप्चर्स, मनुष्य के लिए सबसे उत्तम कार्य क्या है। दूसरा, सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न, भगवान कृष्ण के प्राकट्य का कारण क्या है, क्यों भगवान प्रकट हुए, लीला किए। चौथा प्रश्न है, भगवान के जो पुरुष अवतार हैं उनके बारे में आप बताइए। पांचवा प्रश्न है, भगवान के लीला अवतारों के बारे में बताइए। और छठवां प्रश्न है कि भगवान के जाने के बाद, कृष्ण के जाने के बाद धर्म ने किसकी शरण ली। पहले स्कंद का पहला अध्याय 23वां श्लोक। धर्म ने किसकी शरण ली, भगवान के जाने के बाद किसकी शरण धर्म ने ली। माने कि धर्म, भगवान तो चले गए, अब धर्म किसकी शरण में है। मैंने कि अगर हमें पता करना है कि धर्म क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, तो कौन बताएगा। तो वो भगवान ने कहाँ पे धर्म को रखा है। ठीक है, तो इनका जो है उत्तर आता है कि जीवन में सवई पुंस। पहला प्रश्न है, व्हाट इज द हाईएस्ट गोल। तो हाईएस्ट गोल क्या है, सवई पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिर अदोक्षजे अहित की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्धति। भगवान कृष्ण की भक्ति करना मनुष्य के लिए सबसे बड़ा गोल है। कृष्ण की प्राप्ति करना सबसे बड़ा लक्ष्य है। कृष्ण भक्ति करना सबसे बड़ी चीज है। सारे शास्त्रों का सार क्या है, यही कृष्ण भक्ति। 2 प्रश्न 2 उत्तर हो गए। भगवान कृष्ण के प्राकट्य का कारण क्या है, लोगों के अंदर भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना, लीलाओं को करना और लोगों के पुनः स्थापना करना धर्म की, है ना। पुरुषावतारों के बारे में विस्तार से आया कि किस तरीके से भगवान 3 तरह के पुरुषावतार रखते हैं, गर्भोदक्षाई, कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई। तो जिस तरीके से भगवान सृष्टि करते हैं, और भगवान ने पूरी सृष्टि का मूल कारक भगवान ही हैं। भगवान प्रकृति को दृष्टि डाल के गर्भवती करते हैं और उससे सृष्टि फिर बनती है आगे। तो ये भगवान पुरुष के रूप में प्रकृति से सब कुछ पैदा करने के लिए भगवान पुरुष के रूप में वहाँ पे प्रकट होते हैं। तो वो 3 पुरुष अवतार हैं। लीला अवतार, भगवान अपने भक्तों को आनंद देने के लिए लीला लेते हैं। तो पूरे भागवतम में ये लीलाएं कई जगह आएंगी। कृष्ण लीला है, वामन देव की लीला है, कई लीलाओं का वर्णन वहाँ विस्तार से आएगा। ठीक है, पहले स्कंद के 3रे अध्याय में शॉर्ट में कुछ लीलाएं बताई भी गई हैं। ठीक है, और पहले स्कंद के 2 अध्याय के 30 से 33 श्लोक में पुरुषावतारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, और तीसरे प्रश्न का उत्तर कहाँ है, पहले स्कंद के 2 अध्याय के 34वें श्लोक में और पहले स्कंद के 3 अध्याय के 28 श्लोक में। ठीक है, कि कृष्ण के प्राकट्य का कारण क्या है। तो 5 प्रश्न हो गए। छठवां प्रश्न है कि भगवान ने धर्म ने किसकी शरण ली कृष्ण के जाने के बाद। तो धर्म ने श्रीमद् भागवतम की शरण ली। ये 1.3.43 स्कंद 1 अध्याय 3 श्लोक संख्या 43। ठीक है, 6 प्रश्नों के 6 उत्तर। ठीक है, हुआ। इसके बाद प्रश्न आया कि श्रीमद् भागवतम जो है, जब ये 6 प्रश्न सौनक आदि ऋषियों ने पूछे, उनके सूत गोस्वामी ने शॉर्ट में आंसर दिया। तो
चौथे अध्याय में प्रथम स्कंद के सूत गोस्वामी ने फिर से कुछ प्रश्न पूछे जो कि चौथे अध्याय से 19वें अध्याय तक चलने वाले हैं। ठीक है, तो 3 अध्याय तक क्लियर है अभी? हाँ, अभी टाइम है हमारे पास। ओके, वेरी गुड। आज एटलीस्ट फर्स्ट कैंटो पूरा होना का प्रयास करा जाएगा। तो ठीक है, तो चौथे अध्याय में फिर ये प्रश्न आया कि श्रीमद् भागवतम क्यों इसकी रचना करी गई है ना। मैंने बताया था ना आपको कि भागवतम प्रथम स्कंद के 3 भाग हैं। पहला हो गया, अभी दूसरा कि क्यों रचना हुई और कहाँ कैसे हुआ, लिखी गई, और इसको लिखने की प्रेरणा कहाँ से आई, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न कि सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर में कहाँ से पहुँच गए भाई। परीक्षित महाराज इतने बड़े राजा हस्तिनापुर के, उनको कितना सारा काम जिम्मेदारियां रहती होंगी, और सुखदेव गोस्वामी कंप्लीटली अपोजिट कैरेक्टर, इतना वैरागी विरक्त आदमी, जंगलों में विचरण करने वाला आत्माराम व्यक्ति, अपने में रमण करने वाला व्यक्ति, दोनों की मुलाकात कैसे हो गई। एक तो राजा है, महलों में रहता है, और दूसरा जंगलों में रहता है, मिले कैसे, कैसे इनकी मीटिंग कैसे हुआ, ऐसा क्या हुआ, तो वो आप बताइए। तीसरा, ये परीक्षित महाराज के जन्म और क्रियाओं के बारे में बताइए। चौथा प्रश्न कि परीक्षित महाराज इतने बड़े राजाओं के सब छोड़ छाड़ के गंगा किनारे कहां से पहुंच गए और कथा सुनने लगे। इनको कोई काम नहीं था क्या? इतने बड़े राजा सब अपनी जिम्मेदारियां छोड़ के कथा सुनने बैठ गए, कोई बात हुई? तो क्यों बैठ गए, है ना। तो ये 4 प्रश्न उन्होंने फिर पूछे। तो पहला प्रश्न था कि कैसे श्रीमद् भागवतम की रचना हुई, तीसरे श्लोक में आता है चौथे अध्याय के। तो इसका उत्तर आता है कि व्यासदेव ने सब कुछ लिखने के बाद वो उदास थे और अपने आप में खिन्न थे। कि क्यों खिन्न थे? क्योंकि वो जो चीज़ वास्तव में प्रकट करना चाहते थे शास्त्रों में, वो प्रकट नहीं कर पाए। जैसे कि एक पेंटर, एक कलाकार जो होता है, उसको एक पेंटिंग बनानी है तो उसके मन में कुछ विचार हैं, वो उस विचारों को पेंटिंग में उकेरना चाहता है। तो उसने एक पेंटिंग बनाई, पर उसको लगा जो विचार था वो एग्जैक्टली नहीं आया, राइट। तो ही इज़ नॉट सेटिस्फाइड, उसको संतुष्टि नहीं है, तो फिर से बनाता है, फिर से बनाता है, फिर से बनाता है, बार बार बना के कई सारी पेंटिंग बना के रख दी, लेकिन वो अपने आप में संतुष्ट नहीं हो रहा, क्योंकि उसके जो हृदय में जो बात है, जो एक्चुअली वो बात हृदय के अंदर छिपी है, जो वो कहना चाहता है, वो निकल के नहीं आ पा रही है, तो वो संतुष्ट नहीं है। तो फिर क्या होता है? फिर संतुष्ट नहीं है तो फिर वो अपने गुरु के पास जाता है, अपने टीचर के पास, कि भाई मैं नहीं उसको कर पा रहा हूँ, आप थोड़ा और मुझे हेल्प कीजिए। तो उसका मेंटर, उसका गुरु उसको थोड़ा और ज्ञान देता है कि देखो और ऐसे ऐसे करो। तो फिर वो फिर से बनाता है। तो जब वो फिर से बनाता है तो फिर वो पेंटिंग बढ़िया आ जाती है और उसके जो हृदय का भाव था, विचार था, वो प्रकट हो जाता है। तो कहता है ये दिस इज माई परफेक्ट आर्टिस्ट्री, दिस इज द, ये मेरा सबसे बढ़िया वाला पेंटिंग, यही फाइनल है। बाकी को रिजेक्ट करके वो उसको फाइनल रखता है। तो जब सारी चीजें रखी हैं और लास्ट वाले में लिखा है उसने कि ये वाला फाइनल है, मैंने ऐसे ऐसे करके इतनी सारी बनाई, पर फाइनली जो मैं कहना चाहता था वो इस वाली पेंटिंग में है, वहां लिखा उसने दिस इज द फाइनल, टैग लगा दिया। तो बुद्धिमान व्यक्ति कौन सी चीज को लेगा? फाइनल वाली को लेगा कि ये सब को लेगा? तो इसी तरीके से व्यासदेव ने बहुत सारी चीजें लिखी जो हृदय में उनके विचार था, उसको लिखना चाहते थे, नहीं आया समझ में। वेद, वेदांत, उपनिषद, कई पुराण लिख डाले, उनको वो एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे थे कि वास्तव में वो कहना जो चाह रहे थे वो नहीं आ रहा था। तो वो संतुष्ट नहीं थे अपने आप में। तो उन्होंने अपने गुरुदेव का स्मरण किया और नारद जी उनके गुरु वहाँ प्रकट हुए और उन्होंने उनके प्रश्न का व्यासदेव ने बताया कि ये मेरी समस्या है। तो नारद जी ने पहले तो उनको डांटा कि आपने बहुत गलत काम कर दिया। बोले जो आपको सेवा दिया था कि ग्रंथ को लिख दो ताकि कलयुग के लोगों के लिए चीज़ें आसान हो जाएं,
भक्ति करना आपने तो कॉम्प्लिकेटेड कर दिया, ऐसी चीजें लिख डाली कि लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे। तो बोले अब क्या करें? बोले अब जो मैं बता रहा हूं वही लिखो। बोले अब श्रीमद् भागवतम लिखो, सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण की लीला, गुण, रूप, इनका वर्णन करो, कथा, कृष्ण कथा का वर्णन करो, कृष्ण के भक्ति का वर्णन करो, तो आपको भी संतुष्टि मिलेगी, जीवों पढ़ने वालों को भी संतुष्टि मिलेगी। यही सार है। तो फिर व्यासदेव ने श्रीमद् भागवतम की रचना करी, यानी कि सारी ग्रंथों को लिखने के बाद जो लास्ट में जो लिखा गया वो है श्रीमद् भागवतम, उसके बाद कुछ नहीं लिखा। तो श्रीमद् भागवतम लिख देने के बाद व्यासदेव अपने में संतुष्ट हो गए और उनको लगा कि हाँ यही चीज मैं कहना चाहता था। तो जब उन्होंने भागवतम लिख दिया तो उस पर टैग लगा दिया, निम्न गानम यथा गंगा देवानाम यथा अच्युता। नदियां, जितनी भी नदियां हैं उनमें सबसे श्रेष्ठ है गंगा। निम्न गानम यथा गंगा देवानाम अत अच्युता। सारी नदियों में सर्वश्रेष्ठ गंगा है और सारे देवी देवताओं में सर्वश्रेष्ठ अच्युत भगवान श्री कृष्ण हैं। वैष्णवा नाम यथा शंभु, और सारे वैष्णवों में यानी कि सारे कृष्ण भक्तों में सबसे श्रेष्ठ शिव जी हैं। शिव जी कृष्ण के सबसे बड़े भक्त हैं। और पुराणा नाम यथा भागवता, और सारे पुराणों में सर्वश्रेष्ठ, सभी ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है श्रीमद् भागवतम। डिक्लेयर कर दिया। तो सारी चीजें किसने लिखी? व्यासदेव ने। व्यासदेव ही स्वयं कह रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ जो मैंने चीज लिखी है वो है भागवतम। फिर क्या कंफ्यूजन रह गया? फिर काहे दुनिया भर की चीजों में हमको समय देना है? सिर्फ भागवतम पढ़ लेंगे तो हो जाएगा, क्योंकि दैट इज द फाइनल थिंग है, वो सार है। तो इस तरीके से भागवतम की रचना हुई। दूसरा प्रश्न आता है, सुखदेव गोस्वामी हस्तिनापुर में कैसे पहुंचे और परीक्षित महाराज से कैसे मिले? तो वैसे वास्तव में जो श्रीमद् सुखदेव गोस्वामी ने, तो मैंने आपको बताया कि परीक्षित महाराज ने शमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प, एक्चुअली परीक्षित महाराज गए जंगल में और उनको वहाँ प्यास लगी, कुछ था नहीं दूर दूर तक। एक देखा एक आश्रम है बहुत दूर, वहाँ गए, आश्रम में पहुँचे, वो शमिक ऋषि का आश्रम था। शमिक ऋषि तपस्या कर रहे थे, अपना ध्यान में लीन थे, उन्हें पता ही नहीं चला कि कोई अतिथि आया है। राजा को उस समय कली के प्रभाव से, क्योंकि कलयुग आने वाला था, थोड़ा कली प्रभाव कह सकते हैं या भगवान की इच्छा कह सकते हैं, इसमें कुछ नहीं पता। भगवान की इच्छा से ही ऐसा हुआ कि परीक्षित महाराज की बुद्धि थोड़ी सी घूमी और उन्होंने पता नहीं क्या सोच के एक मरा हुआ सांप, उनको लगा कि अरे मैं इतनी देर से, मैं राजा इतनी देर से आया हूँ, पानी मांग रहा हूँ, या ऋषि पानी नहीं दे रहे, क्योंकि वो तो ध्यान में थे, उन्हें तो पता ही नहीं कोई पानी मांग रहा। तो उन्होंने एक मरा हुआ सांप पकड़ उठा के और तीर से उठाया और उसके गले में डाल दिया। प्रभुपाद जी बताते हैं कि ऐसा भगवान की इच्छा से ही हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि भगवान चाहते थे कि इस तरह की घटना घटे। क्यों घटे भाई? क्योंकि जब ये घटना घटेगी तभी तो परीक्षित महाराज और सुखदेव गोस्वामी की मीटिंग होगी, तभी तो भागवतम पर चर्चा होगी और भागवतम निकल के आएगा। और भागवतम निकल के आना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कलयुग के जो लोग हैं महापापी, मेरे जैसे बिल्कुल खत्म कैरेक्टर, ऐसे कलयुगी के जीवों के लिए दुनिया भर की चीज समझ पाना मुश्किल है, इसलिए उनके लिए भागवतम एक ग्रंथ सबसे श्रेष्ठ है, जो उनके लिए सबसे आसान है। तो वो ग्रंथ भागवतम हमारे जैसे जीवों को देने के लिए भगवान ने ये लीला रची कि परीक्षित महाराज को इस तरीके से उस लीला में इंस्ट्रूमेंट बनाया। और परीक्षित महाराज को ही क्यों बनाया? क्योंकि परीक्षित महाराज उनके बहुत बड़े भक्त हैं। विष्णु राट आगे आएगा, परीक्षित महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो इतने बड़े भक्त हैं कि जब वो माता के गर्भ में थे उत्तरा के, तो उनको मारने के लिए अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। तो भगवान स्वयं परीक्षित महाराज को रक्षा करने के लिए उनकी माता के गर्भ में जाके कवच बन गए और उसकी रक्षा करी। विष्णु राट इसलिए उनका नाम पड़ा क्योंकि विष्णु ने उनकी रक्षा करी। और परीक्षित महाराज ने भगवान के दर्शन माता के गर्भ में ही कर लिए
और जब वो जन्म लिए तो उनको बस वही दर्शन याद था, तो उनको तो वही व्यक्ति देखना था कि इतना सुंदर रूप देख लिया तो उसी को ढूंढते रहते थे। तो सब में चेक करते थे क्या ये वही है, क्या ये वही है, क्या वही, ऐसे परीक्षा करते रहते थे, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित। जगह जगह हरि ढूंढते रहने से, परीक्षा करते रहने से उनका नाम पड़ गया परीक्षित। तो परीक्षित महाराज इतने महान भक्त थे, इसलिए उनको लगाया गया, क्योंकि वो इस चीज को सही समझेंगे। कई बार जब प्रभुपाद जी बताते हैं कि जैसे किसी को समझाना हो, है ना, जो घर में ऐसे देखा जाता है, सास को अगर अपने बहू को कुछ समझाना हो तो वो उससे सीधे नहीं बोलती है, वो अपनी बेटी से कहती है, अरे तुमको पता नहीं है ऐसे करा जाता है, लाओ मैं तुमको बताती हूँ ऐसे करा जाता है। और इतना जोर से बोलती है कि बहू सुन ले, उसको आइडिया लग जाए। अगर बुद्धिमान होगी तो उसे पता चल जाएगा कि कल से ये काम ऐसे होना है। ठीक है, क्यों? सीधे बहू को बोलेंगे तो हो सकता है बुरा मान जाए, लेकिन अपनी बेटी को बोलेंगे तो बुरा नहीं मानेगी, वो समझ जाएगी माता का भाव। इसलिए ऐसा ही भगवान करते हैं कि जो कुछ सिखाना होता है वो अपने भक्त के माध्यम से सिखाते हैं, क्योंकि भक्त जब सिखाने के लिए वो रोल में लाना पड़ेगा, कुछ कष्ट होंगे, तो भक्त उन कष्टों को झेल जाएगा। भक्त बुरा नहीं मानेगा, उसे पता है कि भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। तो भक्त जो होता है वो उन कष्टों को उस एंगल से देखता है कि भगवान ने दिया है तो कुछ ना कुछ इसमें हिडन मीनिंग होगी, बाबा कुछ तो बढ़िया होने वाला है, भले कष्ट है लेकिन कुछ अच्छा होगा। ये भक्त का प्रभाव, भक्त का स्वभाव ऐसा होता है। तो भगवान अपने भक्तों को इस तरीके से लाते हैं, रखते हैं लीला में, और घटना होती है, और फिर उससे जो निकल के आता है उससे साधारण जीव सीखता है। अर्जुन को भी ऐसे ही सिखाया हमारे लिए। अर्जुन के माध्यम से वो ज्ञान किसके लिए दिया गया? हमारे लिए दिया गया। ऐसे ही परीक्षित महाराज के माध्यम से श्रीमद् भागवतम का प्राकट्य कराया गया, ताकि हमारे जैसे जीव इस संसार में श्रीमद् भागवतम के ज्ञान को प्राप्त कर सकें, अवेलेबल कराया। ठीक है, तो इस तरीके से परीक्षित महाराज की ये घटना घटी कि उन्होंने शमिक ऋषि के गले में उस सर्प को डाल दिया, और बाद में वो चले गए तो उनके किसी ने जाके बताया शमिक ऋषि के पुत्र को, अरे तुम्हारे पिताजी का इतना अपमान हुआ, मरा हुआ सांप गले में डाल दिया। श्रृंगी उनका पुत्र अभी अभी सब शिक्षा लिया था, वे पावर आई थी नई नई, उसको पता नहीं कहाँ पे यूज करना है, कैसे यूज करना है, इमेच्योरिटी की वजह से श्राप दे डाला, अरे जिसने मेरे पिता का ऐसा अपमान किया है आज से 7 दिन बाद तक्षक नाग आके उसको खा जाएगा, खत्म। प्रभुपाद जी बताते हैं कि श्रृंगी ऋषि जो है वहीं से ब्राह्मणों का पतन चालू हुआ, वो पहला केस था। क्यों? क्योंकि उसने इतने महान वैष्णव राजा परीक्षित को इस तरह से गलत दंड दे दिया, क्योंकि इतनी बड़ी गलती नहीं थी कि उसको मृत्यु दंड दिया जाए। तो वो भी सब भगवान का अरेंजमेंट है, भगवान की कृपा से ही सब होता है। तो इस तरीके से जब परीक्षित महाराज को पता चला, फिर शमिक ऋषि को जब पता चला कि मेरे पुत्र ने परीक्षित महाराज जैसे महान वैष्णव राजा को श्राप दे दिया, तो टेंशन में आ गए। बोले अरे तू मूर्ख है, तुमने उस राजा को श्राप दे दिया, वो इतना महान वैष्णव पराक्रमी राजा है, उसी की वजह से तो सब कुछ सही चल रहा है, नहीं तो कलयुग तो कब का एक्टिव हो गया होता। कलयुग को उसने रोक के रखा हुआ है, तो वो राजा कलयुग को रोक के रखा हुआ है, तुमने उसको अब तो कलयुग आएगा। तो जाके उसको इन्फॉर्मेशन पहुंचाया कि आपके ऐसे श्राप दे दिया। परीक्षित महाराज खुश हो गए, ये तो बहुत बढ़िया मौका हुआ, निकल पड़े। वहां पे उनको सुखदेव गोस्वामी का मीटिंग हुआ। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है कि परीक्षित महाराज के जन्म और क्रियाओं के बारे में बताइए। तो परीक्षित महाराज की तो ऐसे गुणगान हैं कि जन्म के बारे में बताएंगे तो कृष्ण कथा, और क्रियाओं के बारे में बताएंगे तो उन्होंने वज्रनाभ के साथ मिलकर वृंदावन का पुनरुद्धार किया, मंदिरों की स्थापना करवाई, पूरा कृष्ण भक्ति भरा जीवन उनका। और मृत्यु की चर्चा करेंगे तो पूरी भागवतम ही सुनानी है। तो परीक्षित महाराज का ऐसा गुणगान है, उनके जीवन में पूरा कृष्ण कथा से उनका जीवन भरा हुआ है। ठीक है, तो अश्वत्थामा का मैंने पास अश्वत्थामा वाली बात बताई कि किस तरीके से उत्तरा के एक्चुअली मैं अश्वत्थामा सोचता था कि कुछ अच्छा कर दें दुर्योधन के लिए, तो उसने पहले तो 5 पांडवों के सिर काट लिए, ये सोच के कि पांडव सो रहे हैं। बाद में पता चला कि तो उनके पुत्र थे। तो फिर अर्जुन ने उसको पकड़ा, भगवान कृष्ण के साथ गए, अर्जुन पकड़ के लाए। अब भगवान
उसको फिर मारने की बात चली, डिस्कशन हुआ, बोले इसको छोड़ दो। द्रौपदी भी बोली चलो छोड़ो, हटाओ। एक वैष्णवी स्त्री, वैष्णवी जो है, उसका हृदय इतना दयालु है। देखिए, द्रौपदी के 5 पुत्रों को अश्वत्थामा ने काट डाला। द्रौपदी का पति अर्जुन उसको पकड़ के ले आया, बोले यप ये लो, ये है। अर्जुन ने प्रतिज्ञा कर ली थी बाबा कि मैं उसको पकड़ के लाऊंगा। पकड़ के लाए, बोले ये लो, अब जो बताओ करेंगे, इसका मार डालें इसको। भीम बोला इसको मारो, अभी खत्म करो। युधिष्ठिर महाराज बोले अरे मत मारो यार। द्रौपदी भी बोली कि इसको मत मारो। क्यों? द्रौपदी क्यों बोली? द्रौपदी बोली कि मैं एक माता हूं, मेरे पुत्र की मृत्यु हुई है, पुत्र खोने का जो दुख है वो मैं झेल रही हूं, और अब ये भी मैं नहीं चाहता कि इसकी मां भी वही दुख झेले। एक वैष्णव में और एक वैष्णव जो नहीं है, उन दोनों में बस थोड़ा सा ही फर्क है। क्या फर्क है? कि जो वैष्णव नहीं है वो क्या कहेगा, मारो, जो कष्ट मुझे मिला है ना, मैं इसको भी मिलेगा, तब तो इसे पता चलेगा, उतना ही इसको दो, इसकी भी मां को पता चले कि पुत्र खोने का कष्ट क्या होता है। जब वैष्णव, मतलब जो चीज मैं झेल रही हूं, लोग ऐसे बद्दुआ भी देते हैं, अरे जिसने मेरे साथ ऐसा किया भगवान करे कि उसके भी घर में नाश हो जाए। ऐसा लोग बद्दुआ देते हैं कभी बार, उसका भी घर में नाश हो जाए, मर जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, जिस तरह से मुझे सताया गया है उस तरह से ये भी हो जाए। अरे बाबा, द्रौपदी का हृदय देखिए। वैष्णव ऐसे होते हैं, क्या बोली कि मैं नहीं चाहती कि जो कष्ट एक माता को पुत्र खोने का जो कष्ट होता है वो मैं झेल रही हूं, कितना कष्ट है। मैं नहीं चाहता कि कृपी, मैं नहीं चाहती कि कृपी, अश्वत्थामा की माँ का नाम कृपी है, वो भी इस कष्ट को झेले, छोड़ दो इसको। तो बाद में अर्जुन बोले भाई मैं करूं क्या? एक बोल रहा है छोड़ दो, एक बोल रहा है मार दो, क्या करूं? तो कृष्ण बोले इसीलिए मैंने कहा था जब पकड़ा वहीं मार दो, तुम ही यहाँ घसीट के लेके आए इसको, क्यों लेके आए? भगवान ने वही कहा था कि मारो इसको, खत्म करो। चैप्टर क्लोज। तो उसने नहीं मारा था, वो बेचारा यहाँ ले आया खींच के उसको। अब यहाँ कंफ्यूजन में फंस गया। भीम तो कह रहा है भी मारो, द्रौपदी कह रही मत मारो। तो कृष्ण बोले कि देख लो, समझ लो, मैंने तो, कृष्ण का बड़ा सही सिस्टम है भाई, वेरी नाइस। कृष्ण कहते कि ऐसा ऐसा है, बताते नहीं कि करना क्या है। गीता पूरा सुनाया, लास्ट में बोल दिया यदृच्छसि तथा कुरु, मैंने तुम्हें सब बता दिया, जो इच्छा हो करो। बोले हैं? तो भगवान क्या करते हैं कि आपको नॉलेज देते हैं, आपको डिसीजन आपको लेना है करने का। अर्जुन ने कहा कि हाँ भगवान, नष्ट मोह परंतपा, मेरा मोह खत्म हो गया, संशय दूर हो गए, अब मैं वही तव करिष्ये वचनम तवा, अब मैं वही करूंगा जो आपने कहा है। तो अर्जुन समझ गया भगवान क्या चाहते हैं। अर्जुन ने अश्वत्थामा का सिर मोड़ दिया, आदि उसके जो ब्राह्मण होता है उसकी शिखा काट देना उसको मृत्यु दंड के समान माना गया है। मर भी गया, नहीं भी मरा, दोनों की बात रखी। भगवान हंस दिए वहां पे, बोले अरे वाह वेरी नाइस। अर्जुन मेरे भगवान समझ गए क्यों हंस दिए, क्योंकि वो इस बात से प्रसन्न थे कि अर्जुन मेरे मूड को समझ गया। ठीक है, तो इसके बाद बीच में सूत गोस्वामी जब ये बता रहे थे तो थोड़ा आउट ऑफ ट्रैक हो गए, मतलब थोड़ा चीजें कुछ दूसरी ऐड कर दी। तो बताने लगे कि इस तरीके से जब अश्वत्थामा, फिर क्या हुआ, हाँ उसके बाद बताना भूल गया, जब अश्वत्थामा को इस तरह से छोड़ दिया गया तो वो माना नहीं। पहले ही पुत्रों को मारा था, और अर्जुन के ऊपर, अर्जुन जब उसको पकड़ने जा रहा था तो अर्जुन कृष्ण के साथ पकड़ने गए तो अर्जुन के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, वहां अर्जुन की रक्षा करी भगवान ने। और फिर जैसे तैसे उसको पकड़ा, उसको फिर छोड़ दिया, फिर भी नहीं माना वो। देखो उसने फिर, जब उसको ये था कि इस एक्चुअली में जो 5 के सिर काट के जब लेके दुर्योधन के पास गया तो दुर्योधन भी उससे खुश नहीं हुआ कि अरे तूने हमारे, अब दुर्योधन ने भी कहा कि तूने गलत करा, वंश में वही बचे तो उनको मार दिया, कोई नहीं बचा मेरे वंश का। तो जब उसको ये पता, वो चाहता था कि इनका वंश नष्ट हो जाए, तो जब उसने देखा कि अब वंश में सिर्फ एक ही बचा है, उत्तरा के गर्भ में पल रहा बालक,
तो उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ा। उसी ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। उत्तरा हुआ क्या कि भगवान, अब सब राजा, अब ये लोग पांडव लोग जीत गए थे, सब हो गया था, तो भगवान बोले कि भाई अब हम भी अपने घर जाएं द्वारका। हैं, जिसकी एक पत्नी होती है वो तो बेचारा ज़्यादा दिन बाहर नहीं रह पाता, मेरे तो फिर भी 16,108 हैं, तो मुझे जाना चाहिए, घर गृहस्थी का काम मेरा भी कुछ बाकी है, मैं अब जाऊं। रिश्तेदारी में 1-2 दिन रहा जाता है कि मैं 4-5 महीने से यहीं हूं, तो मुझे जाने दो। तो भगवान अपना रथ वगैरह लेके रेडी हो गए। ठीक है, तो वहाँ पर पहले तो क्या हुआ कि जब भगवान रेडी थे, निकलने वाले थे, तो युधिष्ठिर महाराज आ गए, बड़े उदास थे। बोले क्या हुआ? बोले बताओ, मैं इतना स्वार्थी आदमी हूँ, मेरी वजह से और इतने लोग मारे गए, मेरा स्वार्थ, मुझे राजा बनना था इसलिए मैंने इतने लोगों को मरवा दिया, कितना गलत हुआ। बिल्कुल उदास थे वो, अपने आप को सारा दोष दे रहे थे। वही जिस तरह से अर्जुन युद्ध के पहले उदास था, उसी तरीके से युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज उदास थे। तो कृष्ण ने अर्जुन के दुख का शमन तो किया था, लेकिन युधिष्ठिर के को नहीं समझाए। बोले आप परेशान मत हो, चलो चलो हम आपको भीष्म पितामह के पास ले जाते। क्यों ले गए भीष्म पितामह के पास? एक्चुअली भीष्म पितामह युद्ध के बाद तक वहां पे थे, सरसैया पर पड़े थे, है ना, तीरों के ऊपर इंतजार कर रहे थे। उनको अपनी स्वेच्छा से मृत्यु का वरदान था, तो वो सही समय का इंतजार कर रहे थे कि तब मरेंगे। तो भीष्म देव का गुणगान बढ़ाने के लिए, क्योंकि भीष्म देव कई लोग ऐसा भी सोचते हैं कि भीष्म देव ने कौरवों की साइड से लड़ाई लड़ी, वो अच्छा व्यक्ति नहीं था, ऐसा कई लोग सोच सकते हैं। लेकिन भीष्म देव वास्तव में भगवान के सबसे बड़े भक्त हैं। 12 बड़े भक्त, 12 महाजन, भगवान के 12 सबसे बड़े भक्त हैं। उन 12 भक्तों में एक भीष्म देव भी हैं। तो भैया कौरव साइड से क्यों लड़े? क्योंकि भगवान ऐसी लीला करना चाहते थे। भीष्म देव को उधर से लड़के, वो जो रस भीष्म देव ने जो भगवान के ऊपर तीर चलाए, भगवान अर्जुन के ऊपर तीर चलाए, और भगवान अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ का पहिया लेके भीष्म देव की तरफ दौड़े, वो जो रौद्र रस में भगवान और भक्त के बीच की लीलाएं हुई, उस रस को टेस्ट करने के लिए भगवान ने भीष्म देव को उधर से लड़वा दिया। तो भीष्म देव का गुणगान छिपा न रह जाए, इसलिए युधिष्ठिर महाराज को वहां लेके गए और भीष्म देव से ज्ञान दिलवाया, और भीष्म देव ने वहां पे युधिष्ठिर को ज्ञान दिया और भगवान का गुणगान किया। और भीष्म देव भगवान से बोले कि बस सही समय आ गया, आप हे केशव, आप इसी तरीके से यहाँ खड़े रहें, और मैं चाहता हूं कि मैं आपके इस सुंदर दिव्य रूप का दर्शन करते करते प्राण त्यागूं। तो भगवान वहां खड़े थे, और भगवान को देखते देखते भीष्म देव अपना स्वेच्छा से प्राण छोड़े। तो इस तरीके से भगवान ने युधिष्ठिर को ज्ञान भी दिलवाया और भीष्म देव का गुणगान भी करवाया। अब ये तो निकल रहे थे द्वारका के लिए, बीच में युधिष्ठिर आ गए, तो प्लान कैंसिल हो गया। कुछ दिनों बाद फिर प्लान किए कि अब निकलना चाहिए। तो कुंती महारानी आ गई, है ना, और कुंती महारानी आई तो कुंती महारानी ने अपना बोले कि कहाँ जा रहे हैं आप, क्यों जा रहे हैं? तो भगवान बोले कि अब जाना चाहिए, अब आप लोगों का सब सही हो गया है, राज्य मिल गया है, सब हो गया है, बढ़िया है, हम निकले। तो कुंती महारानी बोली ये तो गलत बात है। बोली कि ऐसे सुख और आनंद, देखिए कुंती महारानी की एक एक भक्त, भागवतम में भक्त बोलते हैं तो उन भक्तों की चेतना को समझना चाहिए कि उनका लेवल क्या है। तो कुंती महारानी का लेवल क्या है कि कुंती महारानी कह रही हैं कि ऐसे सुख और आनंद से क्या फायदा। अब सुख और आनंद हो गया है जीवन में,
क्यों? राजपाट सब मिल गए। तो ऐसे सुख और आनंद से क्या फायदा जब आप ही जा रहे हो? इससे अच्छा तो वो दुख, वो कष्ट अच्छे थे जिसमें कम से कम आप तो हमारे साथ थे। तो कुंती महारानी कहती कि मेरे घर को आग लगे लग जाए, मेरे बच्चों को मरते हैं मर जाएं, सारा सब कुछ लुटता है लुट जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। कंडीशन ये है, शर्त ये है कि आप हमारे साथ होने चाहिए। अगर आप हमारे साथ हो और हमें 100 कष्ट भी मिल रहे हैं तो वो कष्ट हमें अच्छे हैं क्योंकि आपका साथ हमें मिल रहा है। लेकिन अब आप इतने बड़े ऐश आराम हमको सब मिल गए हैं, लेकिन आप जा रहे हो तो ये सुख सुविधा सब बेकार है। कुंती महारानी का चेतना है। तो कहती हैं आप रुक जाइए। तो कुछ दिन और रुक गए, है कि नहीं? तो पहले कुंती महारानी ने भगवान कृष्ण को रोका द्वारका जाने से, उसके बाद युधिष्ठिर महाराज ने रोका, और फिर जो है परीक्षित महाराज के जन्म के बारे में बताया गया कि जब फिर से तीसरी बार भगवान तैयार हुए द्वारका जाने के लिए तो रेडी ही थे कि वहां से उत्तरा दौड़ते दौड़ते आई, कृष्ण कृष्ण महाबाहो। वो उत्तर से दौड़ते हुए आई कि हे कृष्ण मेरी रक्षा करो। क्यों? क्योंकि अश्वत्थामा ने उसके ऊपर गर्भ में ब्रह्मास्त्र चला दिया था। तो अभी अभी 5 पांडव युद्ध जीते थे। उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी है, 5 पांडव, उसके 5 ससुर वहां पे अभी अभी युद्ध जीते हैं, पराक्रमी है। तो उनको क्यों नहीं उसने कहा रक्षा के लिए? सीधे कृष्ण को, क्योंकि उत्तरा जानती थी कि कृष्ण रक्षा कर सकते हैं, कृष्ण से बड़ा सहारा कोई नहीं है। तो सीधे कृष्ण की शरण ली। यही हमें सीखना चाहिए कि सीधे कृष्ण की शरण में हमको जाना चाहिए। दुनिया में तमाम लोग हैं जो हमको प्रॉमिस करेंगे हमारी रक्षा करने का, हमको सहारा देने का, लेकिन कृष्ण ही का शरणम, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की शरण लो। तभी भगवान गीता में बोले ना, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा। सब कुछ छोड़ के केवल माम एकम माने केवल मेरी शरण में आओ, और किसी की शरण में मत जाओ, केवल मेरी। भगवान का भी अपना एटीट्यूड है, सिर्फ मेरी शरण में आओ और किसी के पास नहीं जाना, मैं, सिर्फ मैं। बोले आओ, किसी से हाथ नहीं फैलाना, मेरे पास आओ, मैं सब कुछ दे सकता हूं। अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, डरो मत, मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, आ जाओ, भगवान ने कहा है। तो उत्तरा ने भगवान की शरण ली। भगवान ने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके कवच बन के और उस ब्रह्मास्त्र को खत्म कर दिया, गदा चला के फिनिश्ड। और इसके बाद ये तो परीक्षित महाराज के गुणों का वर्णन की, बड़ा पराक्रमी राजा होगा, बड़ा भक्त होगा, है, इस तरह से वहाँ पे गुणगान आया। तो यहाँ तक प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय तक ये कथा है, ठीक है। इसके बाद परीक्षित महाराज के 13वें अध्याय से 17वें अध्याय तक परीक्षित महाराज की क्रियाएं, किस तरीके से परीक्षित महाराज राजा बने। तो उसमें क्या हुआ, राजा बनने का कहानी क्या है कि विदुर जी के साथ क्या हुआ कि धृतराष्ट्र ने, अब अगर आप नोट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, एक एक भक्त की चेतना को समझते चलिए। भागवतम, बस मेन भागवतम में यही है कि भक्तों को समझना है किस भक्त का क्या मूड है और उससे अपने जीवन में प्रेरणा लानी है। अभी हमने देखा परीक्षित महाराज, उत्तरा, कुंती महारानी, भीष्मदेव, इन सबके मूड को देखा। अब हम आगे देख रहे हैं विदुर जी। तो धृतराष्ट्र ने एक बार विदुर कौन थे? महामंत्री थे, प्राइम में, मतलब मेन मिनिस्टर थे कौरवों के राज्य के। तो उनसे पूछा कि क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, पांडवों लोगों को राज्य क्या मांग रहे हैं, क्या करना क्या चाहिए। तो विदुर ने कहा कि भाई देखो, धर्म के अनुसार तो सही है कि आप छोड़ दो, गलत है, और आपका जो बेटा है ना दुर्योधन, यही गड़बड़ करवाएगा सब, इसकी बात मत सुनो। विदुर बोले कि ये जो आपका पुत्र है दुर्योधन, इसके चक्कर में रहोगे तो बहुत बर्बाद हो जाओगे, गलत काम कर रहा है। पांडव वास्तव में अधिकारी हैं, उनको राज्य दे देना चाहिए।
तो जैसे ही दुर्योधन ने बात सुनी, दुर्योधन तो बिल्कुल ही क्रोधित हो गया, बोला ए, कौन है ये, निकालो इसको बाहर यहां से। बोले ये हमारा खा रहा है और हमारे ही विरुद्ध बात कर रहा है, इस दासी पुत्र को यहां से निकालो। विदुर जी वास्तव में दासी के बेटे थे, लेकिन इतने महान थे, विद्वान थे कि वो मंत्री पद लिए थे। बोले इस दासी पुत्र को निकालो यहां से, हड़ाप, ये हमारा खा रहा है, हमारा उल्टा बोल रहा है, पांडवों को दे दो। बोले इसको यहां से राज्य से बाहर फेंक दो। और ध्यान रखना कि ये अपनी सांसों के अलावा और कुछ ना लेके जा पाए, मतलब सिर्फ जिंदा छोड़ा बस। तो विदुर जी बेचारे अच्छी सलाह दिए। कई बार ऐसे होता है, कई बार आप किसी का भला चाहते हो, उसको अच्छी सलाह देते हो, तो वो व्यक्ति इतना महामूर्ख होता है कि वो आपको ही बुरा समझता है। धृतराष्ट्र और दुर्योधन ने यही समझा, क्योंकि इस समय इमीडिएटली तो उसको लगा, दुर्योधन को, धृतराष्ट्र को, कि गलत बता रहा है, क्योंकि अगर इसकी बात मान ली तो अभी राज्य छूट जाएगा, तो गलत बात है। लेकिन वो बड़ा प्रभाव नहीं समझे। कई बार बहुत बड़ी विद्वान लोग जब कोई बात बोलते हैं, सलाह देते हैं, एडवाइस, तो हमारे दिमाग में घुसती नहीं है। महामूर्ख लोग नहीं समझ पाते कि क्या बोला जा रहा है ना। तो उनके लेवल से ऊपर की बात है, बहुत ऊपर की बात है, तो वो नहीं समझा, उसने निकाल के फेंक दिया विदुर जी को। अब विदुर जी बेचारे 1 सेकंड के अंदर महामंत्री से बिल्कुल रोड पे आ गए। अब सोचिए हमारे साथ अगर ऐसा हो जाए, अगर हम लोग एक दिन, मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब करता है, बढ़िया मिनिस्ट्री में है या बहुत बड़ा कंपनी का एमडी है, और अचानक से, बल्कि उसकी गलती भी नहीं है, उसने तो अच्छी सलाह दी है, एक बढ़िया बिजनेस प्लान दिया है, वो ऐसे हमारे 4 साल में हमारी कंपनी ग्रो कर सकती है ना, एमएनसी बन सकती है, टॉप 5 में आ सकती है, बढ़िया प्लान दिया। लेकिन उसको बेचारे को, उसी को बोले तुम उसको साले को जॉब से निकालो, हटाओ, उसको भगा दिया बेचारे को, जॉब से क्या, शहर से निकाल दिया, उसको घर नहीं, उसके बीवी बच्चे किसी से नहीं मिल सकता, वो राज्य से निकाल दिया। ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, ये सोचने वाला विषय है। और अगर भगवान का भक्त करने वाला तो कहेगा, अरे हमने इतना भजन करा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, हमको ऐसा क्यों किया, हमारी नौकरी छूट गई, घर परिवार छुड़वा दिया, ऐसा क्या, हमने क्या किया। लेकिन विदुर जी ने क्या सोचा, अभी हमने परीक्षित की चेतना को देखा कि परीक्षित ने क्या सोचा जब उन्हें मृत्यु की खबर मिली। तो विदुर ने क्या सोचा, विदुर कहते हैं कि वाह क्या बात है, भगवान कितने दयालु हैं, भगवान ने मेरे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी है। बोले भाई तुमको जॉब से निकाल दिया, घर से निकाल दिया, शहर से निकाल दिया, देश से निकाल दिया, तुम्हारे पास खाने को नहीं बचा, तुम कह रहे भगवान ने कृपा करी। बोले हाँ कृपा करी। क्यों? बोले देखिए वैसे तो एक दिन सब कुछ छोड़ना ही है, घर परिवार पत्नी बच्चे राज्य पदवी पैसा, एक दिन तो छूटना ही है, और जीवन का उद्देश्य है कि इन सबको छोड़ के भगवान का भजन करना। आदमी ये मोह माया छोड़ नहीं पाता है, भगवान ने मेरे से आसानी से छुड़वा दी, तो इससे बड़ी कृपा और क्या होती। मैं अपने आप छोड़ ना पाता, भगवान ने जबरदस्ती छुड़वा दी। वाह वाह क्या कृपा की है भगवान ने। जो चीज करने के लिए लोग परेशान हैं, जिस मोह माया को छोड़ने के लिए लोग बड़े लगे हुए हैं, बड़े बड़े योगी लगे हुए हैं कि माया छूट जाए, उस माया को भगवान ने मेरे से जबरदस्ती छुड़वा लिया। तो भगवान की कृपा तो है, अब मैं फ्री हूँ, अब मैं आराम से भगवान का भजन कर सकता हूँ, भगवान के धाम में दर्शन कर सकता हूँ, तीर्थों का भ्रमण कर सकता हूँ। कई लोग तो यात्रा कर ही नहीं पाते, उनसे कहो कि चलें वृंदावन, बोले अरे छुट्टी नहीं मिल रही है। बोले बिजनेस कैसे छोड़ें, यात्रा में चलते हैं, बोले रंग क्षेत्र श्रीरंगम हरिद्वार कहीं तो चलें, मायापुर चलें। बोले इतने दिन लगेंगे, कैसे जाएंगे। तो आजकल के लोग तो धाम जा ही नहीं पाते। तो विदुर जी कहते हैं कि कितना आसान हो गया मेरे लिए, अब मैं सारे धामों का दर्शन करके आऊँगा, तीर्थ यात्रा करके आऊँगा। तो विदुर जी पे
की चेतना ऐसी है, यानी कि भगवान जीवन में कितना, मतलब किसी भक्त क्या है कि उसके जीवन में कितना भी बुरा हो जाए लेकिन उसमें भी वो भगवान की कृपा ढूंढ लेता है। ये सीखना है जीवन में, ये सीखना है कि इसमें क्या कृपा है भगवान की। देखिए विदुर जी ने क्या निकाला कि भगवान की कृपा से सारी मोह माया छूट गई। विदुर जी ने इसको पॉजिटिवली लिया, तुरंत चले गए सारे धामों का दर्शन करने। जब सारे धामों का दर्शन कर रहे थे तो जब वहां उनकी मुलाकात, ये कथा अब यहाँ पे सीधे प्रथम स्कंद के 13वें अध्याय में ये बताया गया कि वो धाम घूम घाम के वापस आ गए। ठीक है, अभी जब महाभारत हो चुकी है, ये लोग राजा वाजा बन गए, सब हो गया है, परीक्षित महाराज जो हैं, अभी यहाँ पे क्या हुआ कि ये विदुर जी वापस आ गए, है ना। धाम जब घूम रहे थे तब क्या हुआ वो आगे कथा आएगी, तो उसको हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे याद रखना, तो वो कनेक्शन ऐसे बनेगा। ठीक है, भागवतम में थोड़ा आगे पीछे है, तो वो चीज़ आएगी तीसरे स्कंद में जाके। ठीक है, तो विदुर जी पूरा तीर्थ घूम के आए, तब तक यहाँ लड़ाई हो चुकी थी, सब हो चुका था। ठीक है, युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए थे और धृतराष्ट्र गांधारी वहीं रहते थे युधिष्ठिर महाराज के महल में। युधिष्ठिर महाराज रोज सुबह उठते थे, धृतराष्ट्र गांधारी को प्रणाम करते थे, भीम उनको खाना खिलाता था, सब व्यवस्था थी पूरी, बिल्कुल ऐसा कोई उनके साथ कोई ऐसा व्यवहार नहीं करते थे कि अरे इनने हमारे साथ ऐसा किया, हम इनको जेल में डलवा दें, ये करवा दें, ना 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 ना, बिल्कुल। यही तो बात है, यही तो वैष्णव है कि देखिए उन्होंने जो किया सो किया, हम अपना कर्तव्य नहीं भूलें, हम अपना कर्तव्य ना भूलें। वो लोग गलत काम किए हमारे साथ, लेकिन हम हमारा पुत्र के नाते जो होता है वो करते थे, उनका सम्मान करना, उनको बिल्कुल आराम से रखते थे। विदुर जी आए, लौट के आए, सब लोग खुश हुए, अरे विदुर आ गए, विदुर आ गए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आइए आइए, स्वागत हुआ। तो विदुर जी ने देखा कि अरे धृतराष्ट्र यहीं है। धृतराष्ट्र से बोले रात्रि में, तुमको शर्म नहीं आती? ऐसे ही बोले, तुमको शर्म नहीं आती है? इसी भीम को तुमने मरवाया था, है, मारने का प्रयास किया था, आज इसी के हाथ से रोटी खा रहे हो, शर्म नहीं आ रही तुमको? ये द्रौपदी, इसके तुमने भरी सभा में अपमान करवाया और आज इसके हाथ का बना खाना खा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? इन लोगों को मारने के लिए क्या क्या नहीं किया, आज इन्हीं के सहारे से रह रहे हो, हैं? क्या क्या अत्याचार तुमने इनके ऊपर करे, तुमको आज शर्म नहीं आती? इनके साथ रह रहे हो, इनका खा रहे हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे। इतना उसको बुरा बुरा बोला बेचारे को। वो कहता है भैया विदुर बताओ मैं करूं क्या? बोले अभी निकलो। कब तक इसको पकड़ के बैठे रहोगे? क्योंकि उसका नाम ही है धृत राष्ट्र, वो गद्दी पकड़ के बैठता है। राष्ट्र और धृत माने पकड़ के रहना, वो उसको छोड़ना नहीं चाहता था, वो कैसे भी करके राजा बना रहना चाहता था। इसीलिए उसने दुर्योधन की गलतियों को सपोर्ट करा कि इस बहाने में गद्दी ना छोड़ूं, मेरा बेटा अगर राजा बन जीत गया तो मुझे तो राजा बना ही रखेगा। वो राज्य नहीं छोड़ना चाहता था। जब वो उसका बेटा हार गया, युधिष्ठिर राजा बन गए, तो वो युधिष्ठिर से भी वैसे ही रहने लगा कि युधिष्ठिर उसको राजा जैसा ही सम्मान देते थे, तो उसको वो अच्छा लगता था, तो वो वहीं बना रहा, है ना। तो इसीलिए उसका नाम है धृतराष्ट्र। तो विदुर ने उसको खूब वो किया और फिर उसको बोले अभी निकलो यहाँ से, तुरंत रात, अभी के अभी निकलो, बहुत हो गया, भगवान का भजन करना चाहिए, निकलो यहाँ से। तो उसको वहां से निकाला। तो गांधारी बोली हम भी चलेंगे, तो दोनों को लेके वो चले गए जंगल में और वहां उन्होंने तपस्या वगैरह किया। बाद में धृतराष्ट्र को मुक्ति मिली, भगवान की प्राप्ति नहीं, भगवत धाम नहीं गए पर मुक्ति मिल गई। तो सुबह हुई, तो जब सुबह हुआ तो देखा अरे विदुर जी कहाँ है, अरे धृतराष्ट्र कहाँ है, अरे गांधारी माता कहाँ है। युधिष्ठिर तो परेशान हो गए कि अरे हमसे क्या हो गया, कहाँ चले गए, ढूंढो ढूंढो ढूंढो। ऐसे करके जो है बाद में खूब परेशान हुए, तो पता चला कि वो लोग तो चले गए, अब नहीं आएंगे, वो अपना भजन करने निकल गए। तो फिर धृतराष्ट्र की इस तरह से बात हुई, रिटायरमेंट लेने की, वानप्रस्थ में जाने की। तो इन सब चीज़ों से युधिष्ठिर महाराज थोड़े निराश हुए। ठीक है, फिर ये 13वें अध्याय में 14-15 अध्याय में
हुआ क्या कि अर्जुन गए थे द्वारका कुछ समय के लिए, तो कृष्ण से मिलने, तो काफ़ी समय से लौटे नहीं। तो युधिष्ठिर जी परेशान थे कि अर्जुन क्यों नहीं आए, अर्जुन क्यों नहीं आए, इस तरह से परेशान थे। उनको बुरे बुरे अशुभ संकेत दिख रहे थे। तो फिर अचानक से अर्जुन आए, तो बोले कि अर्जुन को उदास देख के युधिष्ठिर बोले क्या हो गया, क्या हो गया है। और तो अर्जुन ने एक सूचना दी कि भगवान अब यहाँ नहीं है, जा चुके हैं। ये सुन के युधिष्ठिर महाराज तो बिल्कुल ही व्याकुल हो गए, दुखी हो गए कि अब भगवान चले गए हैं। तो इस सबसे उनका मन बिल्कुल फिर वो हो गया। और फिर उन्होंने भी कहा कि हम लोग भी निकलते हैं। तो वो लोग भी अपना परीक्षित महाराज को राजा बना दिए और पांचों पांडव वहाँ से निकल गए। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज के राजा बनने की कथा है 14 और 15 अध्याय में। फिर जब परीक्षित महाराज राजा बन गए तो फिर एक दिन वो अपना राज्य में ऐसे घूम रहे थे। तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक काला सा बिल्कुल भद्दा सा आदमी और एक तलवार से एक बैल को मार रहा है। 3 पैर उसके तोड़ दिए, चौथा तोड़ने का प्रयास कर रहा है। और एक गाय वहां पे खड़ी हुई है, वो रो रही है। तो परीक्षित महाराज ने देखा कि मेरे राज्य में गाय और बैल पर ऐसा अत्याचार करने वाला ये राक्षस कौन है। उसको रोका, उसको दंड देने का प्रयास किया। तो उससे पूछा, पहले उस गाय से पूछा कि तुम कौन हो। तो गाय बोली मैं धरती हूँ, धरा, और ये धर्म है, और कलयुग हमको आ रहा है, हमको अत्याचार कर रहा है। कलयुग धर्म, जो बैल है वो धर्म के रूप में, धर्म जो है बैल के रूप में यहाँ पे खड़ा हुआ है, और कलयुग उसको खत्म करने का प्रयास कर रहा है। 3 पैर यानी कि धर्म के 4 स्तंभ जो हैं उनमें 3 तो तोड़ चुका है। धर्म के 4 स्तंभ क्या हैं? सत्य, दया और तप है, और शौचम, सफाई। तो 3 पैर तोड़ चुका है, सिर्फ सत्य बचा है, उसको भी तोड़ने का प्रयास कर रहा है। तो परीक्षित महाराज बोले नहीं, मेरे राज्य में ऐसा नहीं हो सकता। तो तुरंत कलयुग को खत्म करने के लिए उन्होंने तलवार उठाया। तो कलयुग समझ गया कि राजा परीक्षित से नहीं बच सकता। तो तुरंत राजा परीक्षित के चरण पकड़ लिया कि राजा हम आपकी शरण में हैं, हमें भी स्थान दो। तो चूंकि राजा परीक्षित महाराज राजा थे, वैष्णव थे, उनकी शरण में कोई आए, शरण में आए को मार नहीं सकते, उसको जगह देनी पड़ेगी। तो उससे कहा कि जाओ तुम जो है जहाँ पर मेरे राज्य में अगर तुम्हें रहना है तो जहाँ पे 4 चीज़ें होती हैं वहाँ चले जाओ। दूतम पानम स्त्रिया सूना, जहाँ पे जुआ खेला जाता है, जहाँ पे नशा किया जाता है, जहाँ पर मांस मछली खाया जाता है, और जहाँ पर अवैध संबंध होते हैं, इन 4 जगह में जाके तुम रहो। तो वो गया तो देखा तो परीक्षित महाराज के राज्य में कहीं नहीं होता था। तो बोला कि क्योंकि ये 4 चीज़ें ही धर्म के 4 स्तंभों को ख़त्म करती हैं। तो अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो तप, जो धर्म का एक पिलर है तप, वो तपस्या नहीं कर सकता, तपस्या ख़त्म होती है। अगर मांस मछली खाता है तो हृदय से दया चली जाती है ना। और अगर जुआ वगैरह खेलता है तो हृदय से सत्यता चली जाती है, और अगर अवैध संबंध रखता है तो स्वच्छता चली जाती है। तो इस तरीके से परीक्षित महाराज ने कहा कि इन 4 जगह रहो। तो परीक्षित महाराज के राज्य में कोई ऐसा नहीं करता था। तो कलयुग बोला अरे हम तो कहीं जगह ही नहीं मिली मुझे। तो परीक्षित महाराज बोले जहाँ पे धन की अधिकता हो वहाँ रहो, है ना। कलयुग से कहे कि जहाँ धन, जरूरत से ज़्यादा जहाँ धन है वहाँ रहो, है ना। तो फिर वो कलयुग गया ढूंढने, तो ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ मिला नहीं, क्योंकि वहाँ पे जिसको पास ज़रूरत से ज़्यादा पैसा आ जाता था वो दान कर देता था या जंगलों में छोड़ के आ जाता था धन को। तो कलयुग बोला अरे आप ऐसी जगह बताते हैं कि वो मिलती नहीं है आपके राज्य में। तो फिर बाद में परीक्षित महाराज ने कलयुग को जगह दिया कि अनाज में, एकादशी के दिन तुम अनाज में जाके रहो, ठीक है। तो एकादशी के दिन कलयुग जो है अनाज में घुस जाता है, सारे तरह के अनाज। और फिर भक्तों से भगवान ने कहा कि आप अनाज मत खाया करो एकादशी के दिन। इसलिए एकादशी के दिन किसी भी तरीके का अनाज नहीं खाना चाहिए। अनाज खाएंगे तो वो पाप, वो कलयुग को हम खा रहे हैं, तो कलयुग हमारे अंदर घुस जाएगा, पहले से घुसा हुआ है।
ठीक है, तो और बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से एकादशी के दिन अनाज नहीं खाना चाहिए। तो फिर कलयुग इस तरीके से आया। तो हमने अभी पहले दिन भी कथा में सुना था कि भक्ति देवी ने कहा ना कि परीक्षित महाराज ने कलयुग को क्यों आने दिया। तो परीक्षित महाराज महान वैष्णव हैं, सारग्राही हैं। वैष्णव सारग्राही होता है। परीक्षित महाराज जानते थे कि इस कलयुग में बहुत सारी बुराइयां हैं, पर फिर भी आने क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि इसमें एक बहुत बड़ा महान गुण है। क्या गुण है? कि इस कलयुग में जो भी व्यक्ति भगवान कृष्ण के नाम का जप करता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जो भी भगवान के नाम का जप कीर्तन करता है उसको सीधे भगवान की प्राप्ति हो सकती है। ये कलयुग में ये गुण है, इसलिए इसको आने दिया कि जो साधारण लोग, निम्न से निम्न लोग भी अगर होंगे तो वो भी हरि नाम का जप करके भगवान की प्राप्ति करेंगे। ये कलयुग में सुअवसर मिला है, ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है कलयुग के अंदर, तो इसलिए उसको आने दिया। ठीक है, तो इस तरीके से 17 अध्याय तक ये कथा है। फिर चौथा प्रश्न जो था कि परीक्षित महाराज गंगा किनारे कैसे पहुंच गए, तो उसमें वही कथा आती है कि श्रृंगी ने उनको श्राप दिया था, तो उससे 7 दिन उनके पास थे, तो उन्होंने सोचा कि मृत्यु तो अब 7 दिन निश्चित हो ही गए, तो इन 7 दिनों में मुझे ऐसा काम करना चाहिए जिससे मैं भगवान, जिससे जो सबसे बेस्ट हो मनुष्य के लिए, तो वो 7 दिन में मैं करूँ। तो पूछा, तो वहाँ पूछने निकल गए, तो ऋषियों ने बताया, सबने बताया, और फिर वहीं जाके वहाँ पर उनको सुखदेव गोस्वामी मिले। तो सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने वही प्रश्न किया कि मेरे लिए सबसे बढ़िया करने वाला काम कौन सा है। तो इस तरीके से सब कुछ छोड़ के परीक्षित महाराज जो है गंगा किनारे पहुंच गए, और वहाँ उन्होंने सुखदेव गोस्वामी से मुलाकात किया। सुखदेव गोस्वामी उनको मिले और सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने प्रश्न किया। ठीक है, तो इस तरीके से ये कथा जो है 18 और 19 2 अध्याय में आती है परीक्षित महाराज की, परीक्षित महाराज जो सुखदेव गोस्वामी के मिलने की कथा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको तो जो ये पहला स्कंद में पहले 6 प्रश्न थे, उनके उत्तर बताए गए पहले सेक्शन में, और दूसरे सेक्शन में 4 प्रश्न थे। ठीक है, तो वो यहाँ पे उत्तर दिए गए। तो जो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां जो ये प्रश्न है, जो ये पूरे भागवतम के प्रथम स्कंद में इनका उत्तर दिया गया है। और पहला जो प्रश्न था, मतलब 6 में से 5 प्रश्न भागवतम के प्रथम स्कंद में आ गए। पहला जो प्रश्न था कि मनुष्य के लिए, 6 प्रश्न याद रहने चाहिए, एक बार फिर से बता देता हूँ। सौनक ऋषियों के द्वारा पूछे हुए 6 प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मनुष्य के लिए सबसे बड़ा काम करने वाला कौन सा है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट गोल फॉर ह्यूमैनिटी। और दूसरा कि सारे शास्त्रों का सार क्या है। तीसरा प्रश्न है कि भगवान के प्राकट्य का कारण क्या है। चौथा प्रश्न पुरुषावतार। 5वां प्रश्न लीला अवतार। 6वां प्रश्न धर्म ने किसकी शरण लिया कृष्ण के जाने के बाद। तो 5 प्रश्न दूसरे से लेके 5वें का उत्तर जो है वो प्रथम स्कंद में आ गया है। जो पहला प्रश्न है कि सबसे बड़ा धर्म क्या है, मनुष्य के लिए सबसे बड़ा करने वाला काम क्या है, वो जो है पूरे भागवतम में थ्रू आउट बताया जाएगा। तो इस तरीके से जो पहला स्कंद है वो वास्तव में पूरे भागवतम ग्रंथ के लिए एक प्रीफेस का काम करता है। ठीक है, ओके। तो इस तरीके से हमने प्रथम स्कंद लगभग कर लिया है। 4-5 मिनट हैं, मुझे देखना चाहिए कि कुछ छूटा तो नहीं है। ठीक है, ओके। तो पहला टॉपिक 6 क्वेश्चन थे, मैंने बता दिए आपको। और फिर दूसरा भागवतम की रचना कैसे हुई ये भी बता दिया। और भगवान का भक्तों को भगवान कैसे, भगवान के भक्त माफ़ कर देते हैं और भगवान उनकी कैसे रक्षा करते हैं, है ना। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा किया। ठीक है, तो इसका वर्णन वहाँ आया।
और कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, है ना, और भीष्म देव का शरीर छोड़ना, ये भी मैंने आपको बताया किस तरीके से उनका ग्लोरियस डेथ हुआ भगवान को देखते देखते साक्षात, है ना। और फिर भगवान को वहाँ से द्वारका से, हाँ एक चीज़ थोड़ा रह गया है कि एक सेक्शन और भागवतम में आता है जहाँ पर भगवान हस्तिनापुर से छोड़ते हैं और द्वारका में जाते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे बहुत अच्छा सुंदर वर्णन है कि जब हस्तिनापुर से छोड़ रहे होते हैं तो हस्तिनापुर के लोग बड़े उदास रहते हैं, दुखी होते हैं, उनको वो कष्ट होता है विरह का, भगवान से बिछड़ने का कष्ट वहाँ पे वो वर्णन आता है। और जब वहाँ द्वारका पहुँचते हैं तो द्वारका के लोग इतने दिनों बाद भगवान आए हैं वापस, ये सुन के बहुत प्रसन्न होते हैं, तो वो उनको मिलन का आनंद वहाँ पे वर्णन है, ठीक है। और फिर विदुर जी के बारे में, किस तरह से विदुर जी ने एक मतलब अच्छे सत्संग, अच्छे व्यक्ति की संगति करने से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है। तो विदुर जी की संगति, विदुर जी की वजह से देखिए धृतराष्ट्र को कितना फ़ायदा हुआ कि वो मुक्ति पा सका, है ना। और नारद मुनि भी वहाँ आए थे, उन्होंने बताया कि युधिष्ठिर महाराज को बताया कि धृतराष्ट्र गांधारी अब जा चुके हैं, है ना। तो इस तरीके से अगला टॉपिक है टाइमली रिटायरमेंट, कि युधिष्ठिर महाराज ने जब देखा कि भगवान भी चले गए तो वो सही समय पे राजपाट परीक्षित महाराज को सौंप के, और वो लोग भी अपना, पांडव लोग भी वहाँ से चले गए, ठीक है। और फिर अगला टॉपिक है कली पर्सोनिफाइड, कलयुग को किस तरह से परीक्षित महाराज ने दंड दिया। और फिर जो अगला लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक है कि एक अभिशाप, कर्स जो वरदान बन गया, है ना। शाप मिला था कि 7 दिन में मर जाओगे, लेकिन परीक्षित महाराज ने उस शाप को वरदान में परिवर्तित कर दिया। ये होता है वैष्णव, हर परिस्थिति को चेंज कर सकता है। उन्होंने उस वरदान, उस शाप को, कर्स को बूंद में, वरदान में परिवर्तित कर दिया। कितनी बुरी बात हुई कि मृत्यु दंड मिला है, लेकिन उन्होंने उसको अपने जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट बात बना दिया, सबसे बड़ा वरदान बना दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने उन 7 दिनों में कृष्ण कथा का श्रवण किया सुखदेव गोस्वामी से, और इस वजह, इन 7 दिनों में कथा सुनना इतनी बड़ी बात हुई, और सीधे भगवान के धाम गए, है कि नहीं। तो वैसे देखें तो शाप मिला, लेकिन वास्तव में तो वरदान हो गया उनके लिए, है कि नहीं। तो यही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और लास्ट, पहले स्कंद का लास्ट टॉपिक था कि किस तरीके से एक बड़ी 2 महान लोगों का मीटिंग हुआ, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज का जो मीटिंग हुआ वो, ठीक है। तो जो समझने वाली बात है कि भगवान कृष्ण की दया, कृपा हमेशा बाहरी रूप से देखें तो जो अच्छा लगने वाला है, पैलेटेबल चीज़ है, अच्छी लगने वाली चीज़ें हैं, उस रूप में नहीं मिलेगी हर बार। कृपा हम सोचें कि हर बार हमारे हिसाब से जो अच्छा लगता है उसी अनुसार है। हम चाहते हैं जॉब लग जाए, जॉब लग गई, हम चाहते हैं ये हो जाए, वो हो जाए, तो जैसा हम चाहते हैं, हाँ, जरूर नहीं भगवान कृष्ण की कृपा उसी रूप से आएगी। लेकिन फिर भी जो श्रद्धालु भक्त होते हैं, जिनके हृदय में भगवान के प्रति श्रद्धा है, जिनके हृदय में भगवान के प्रति भाव है, वो हर परिस्थिति में, हर घटना पर भगवान की इच्छा को मानते हुए और कोऑपरेट करते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, संघर्ष करते हैं, और हमेशा ये सोचते हैं कि हो सकता है इसमें कुछ ना कुछ भगवान का जो है प्लान है, अचिंत्य प्लान है, भगवान का दिव्य प्लान है, जिसको हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं, पर भविष्य में ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। तो ये इस प्रथम स्कंद से हमें सीखना चाहिए। इसमें कई घटनाएं ऐसी हैं जिनसे हमें लगता है
कि अरे बहुत अटपटा, भगवान के भक्तों का जीवन बड़ा ही विचित्र होता है, लेकिन भगवान के भक्त उन सारी दुख भरी घटनाओं को भगवान का प्लान समझ के स्वीकार करते हैं और बाद में उन्हीं की विजय होती है। जो व्यक्ति भगवान कृष्ण मेरी रक्षा अवश्य करेंगे, जिसको इस बात का पूरा विश्वास है, उसको जीवन में किसी भी परिस्थिति में कोई भी डर भय नहीं रहता। वो डरता नहीं है जीवन में किसी परिस्थिति में। तो पूरी भागवतम जो है, 2 क्वेश्चन अगर आप बिल्कुल ही लिटरली समझना चाहते हो, बिल्कुल सीधा सीधा, तो पूरा भागवतम 2 प्रश्नों का उत्तर है। हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव। जीवन जीना कैसे है और जीवन छोड़ना कैसे है। ठीक है, जीना कैसे है और जाना कैसे है, ये 2 चीजें। पूरा भागवतम इन्हीं 2 चीजों का आंसर है। क्या चीजें? हाउ टू लिव, हाउ टू लीव। जीना कैसे है और जाना कैसे है। जीवन में क्या क्या करें, भागवतम से सीखें, और जाते समय क्या करें कि जाना, मृत्यु हमारी अच्छी हो जाए, भगवान का नाम हो, गोविंद नाम लेके प्राण तन से निकले, है ना। तो वो कैसे हो, तो जीना कैसे है और जाना कैसे, हाउ टू लिव एंड हाउ टू लीव, ये हम प्रथम स्कंद से पूरे भागवतम में इन्हीं चीज का उत्तर है। तो यहाँ पर प्रथम स्कंद हमारा पूर्ण होता है। द्वितीय स्कंद की चर्चा जो है हम लोग कल करेंगे, और कल हम देखते हैं कितना हो जाता है। ठीक है, हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्णा। आप लोगों ने समय निकाला, इतना समय हमको दिया, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। अगर आपका प्रश्न तो आप पूछ सकते हैं। 1 सेकंड, आप अनम्यूट कर सकते हैं, 1 मिनट। और हाँ, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। कोई कमेंट है तो आप बता सकते हैं।